दिन बाबू कर ले दान पुण्य आया वरे दिना दा दिन बाबू कर ले दान पुण्य। मेरा मानना ये है कि मुस्लिम नेम्स जो होते हैं ये थोड़े ऐसे बहुत ही स्वीट से होते हैं और डिफरेंट से, और इनका मतलब बहुत अर्थ बहुत लंबा होता है। जरूरत नहीं होती। हॉर्स राइडर गिरते हैं शह सफारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। काफ़ी हॉर्स शोज इस बात से बदनाम हो चुके हैं क्योंकि उनमें फिक्सिंग चलती है, चाहे वो जो करवा रहा है उसमें ना हो, पर जजेस में बहुत कई बार हो जाता है। तो इसका क्या सिस्टम है, ये चाय भी पीती है। क्या बात है। हाँ, अगर आप चाय का कप लेके पास में खड़े हो ना, ये चाय नहीं पीने देगी आपको। जितने देसी और मारवाड़ी घोड़े हैं ये सबसे ऊंचा है। ये क्या हाइट का है ये? 70 इंच हो गया जी। ये 70 इंच का है पदम। ये हाथी के साइज का है। आप इतना आलीशान सेट बनाने का मकसद क्या है? मैंने नहीं देखा इसके अलावा कोई और टेंट है जो इतना फैंसी है। ये बस शौक है तो इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम अपने घोड़ों को पूरी वो लग्जरी वाली फील देना चाहते हैं। और कौन से फार्म से है ये? खटखट स्टड फार्म। I'm sorry? खटखट स्टड फार्म। खटखट स्टड फार्म। बिफोर वी एंड द वीडियो, नाम पूछना भूल गए, नाम क्या है घोड़े का? मोहब्बत नाम रखे हो? ऐसा हर घोड़ा अच्छा है। हाँ हाँ। बट इसमें कुछ खास होगा तो तभी आप आए और वीडियो इसको कर। कम करते हैं यूट्यूबर की जिंदगी को यूट्यूबर ही समझ सकता है। Welcome to FSC Entertainment. My name is Fahad Zariwala. Today is January 11th, 2023. Officially the day 2 of Muxar Ghoda Mandi. आज है जनवरी 11, दोपहर के 12:30 बज रहे हैं and I've just arrived here. आज देखते हैं भाई कितने घोड़े आए हैं. Unfortunately I couldn't cover the horse show today, but आज हम मंडी कवर करेंगे and we really hope के और घोड़े आए हो. सत श्री अकाल सर जी, कैसे हो आप? क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह है। आप क्या करते हो सर? वही करते हैं। घोड़े वाले हो? घोड़ा बड़ा शौक है, थोड़ा घना बड़ा नहीं। शौक से आए हो? हाँ हाँ, शौक से। कैसे चल रहा है मेला इस बार? ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। मज़ा आ रही है? हाँ ਵਧੀਆ, मज़ा आ रहा है। आज मौसम भी अच्छा है, कल तो बहुत ठंडी। है। ठीक है, बहुत ਵਧੀਆ अच्छा। चलिए जी, मिलता है। So we shall begin our exploration of this horse fair with भंडाल स्टड फार्म की टेंट से। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या नाम है आपका सर? अर्शदीप सिंह मंडाल। अर्शदीप जी, आई थिंक आपसे जगराओं में बात हुई थी। हाँ जी, हाँ If I remember correctly, right? 2 साल पहले। हाँ जी, 2 साल How are things since then? एवरीथिंग इज फाइन। और घोड़े अलग है कि वही नहीं, चल रहे घोड़े हैं? अलग भी हैं, वही वो भी हैं और भी हैं, न्यू कलेक्शन भी की है। आई रिमेंबर व्हेन आई स्पोक विद यू, आपने अपने टेंट के बारे में बड़ा कहा था एंड यू सेड जो दिखता है वो बिकता है। हाँ जी, हाँ जी। राइट, एंड यू हैड अ वेरी ग्लैमरस टेंट इन नाउ जगराव वी हैव 4 ऑफ देम एंड दिस टाइम इट इज नो डिफरेंट। नो नो नो। एंड यू आर एट एन एडवांटेज कि जैसे मुक्सर में घुसते हैं, एंट्री में फर्स्ट और सेकंड टेंट इज योर्स। क्या फ़ायदा होता है सर, उससे बताएं आप। इसका फ़ायदा ये है, एक तो इजी एक्सेस है आपको टेंट के लिए, हाँ, और दूसरा यहाँ पे टेंट की जगह फिक्स होती है। मतलब कि अगर आप नहीं आए तो कोई आपकी जगह नहीं ले सकता। ये टेंट की जगह हमेशा फिक्स है, काफ़ी सालों से चलती आ रही है ये लगातार। और ऊपर से सारी जो भी गाड़ियाँ आनी हैं, जो भी लोग आने हैं, वो इसी रोड से एंटर करते हैं। ओके। तो इस रोड में सारे जो मेन टेंट है ये बहुत पुराने टाइम से लग रहे हैं। सर भंडाल स्टड फार्म एग्जैक्टली है कहाँ पर? ये है गंगानगर से 38 किलोमीटर दूर है, पदमपुर करके जगह, वहाँ पे है। और क्या खासियत है इस फार्म की जो दूसरे फार्मों में नहीं है? खासियत तो ये, हम कभी भी जानवर को बांध के नहीं रखते। हमारे हर एक जानवर का अलग अलग पैडक है। अभी हमने रिसेंटली 16 पैडक्स बनाए हैं 50 फीट लॉन्ग के। तो एक्सरसाइज के लिए हमारे पास जगह है। ये हमारे राजस्थान में, पंजाब से ये एडवांटेज है कि हमारे पास जगह बहुत है। जगह है और मिट्टी बहुत अच्छी है वहाँ की घोड़ों के लिए। तो काफ़ी ये एडवांटेज है हमारे लिए जो राजस्थान में फार्म है सारे। ओके। हाँ जी। सो खुले रहते हैं? खुले रहते हैं। और क्या फ़ायदा है खुले रहने से? खुले रहने का एक तो एक जानवर को आप बांध के रखते हो, उसको आपने वहीं एक जगह पे आपने उसको रख दिया। अब वो अपनी मर्जी से हिल नहीं सकता, अपनी मर्जी से बैठ नहीं सकता। खुला जानवर ही है, वो अपनी मर्जी से इधर से उधर भाग सकता है, बैठ सकता है, हिल सकता है, खा सकता है, खड़ सकता है। तो एक आज़ादी होती है जानवर को उसकी।
बंधे हुए जानवर को आज़ादी नहीं है। आप गले में से बांध देते हो, लगाम डाल देते हो, लगाम चुभती है जानवर के, पैरों से बांध देते हो, पछाड़ी लगा देते हो, तो वो सब चीज़ें फिर जानवर को तंग करने के लिए हैं। बट हमेशा खुला रखने से इज इट डिफिकल्ट टू राइड अ हॉर्स? नो, इट्स नॉट डिफिकल्ट टू राइड अ हॉर्स। खुले रखने से जो घोड़ा है वो खुश रहता है, वो अपने मालिक को खुश रखता है। तो आई राइड ऑल ऑफ माई हॉर्सेस। क्या सो व्हाट इज द अप्रोप्रिएट वेट टू राइड अ हॉर्स? लाइक देयर आर मेनी डिफरेंट वेज। आई हर्ड के 60 किलो के ऊपर नहीं बैठना चाहिए। 60, नहीं, ऐसा 65. कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आई एम नियर अबाउट 100 और मोर देन 100 Yeah. या सो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे जो गुरु साहिब थे वो तो हाइट में भी 7-7 फीट तक के थे, तो उनका वजन तो 150-150 किलो से भी ऊपर का होगा ना। तो आई थिंक ये जो रेसिंग में थोरोब्रेड हॉर्सेस है उन्हीं के लिए क्राइटेरिया होता है ये कि तो you have उनके to be लिए ये है ना lean कि and अपने fit. कोई भी रेसिंग में, जैसे कार रेसिंग होती है तो उसमें कार को लाइट वेट रखते हैं, जितना ज़्यादा लाइट वेट होगा बिल्कुल, उतना ईजी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये उसके लिए क्राइटेरिया मैटर करता है, वैसे घोड़े को कोई दिक्कत नहीं है। ओके जी, हाँ जी। चलिए लेट्स एक्सप्लोर Yeah, योर sure. हॉर्सेस सर। Arshi, we'll start with the first horse which is out on display. इसका नाम है नूरा। क्या नाम है? नूरा। नूरा नूरा। अभी ये बच्चा है, 2 टीथ हुआ है अभी ये जस्ट थोड़ा टाइम पहले। तो ये लास्ट ईयर 3 शोज में चैंपियन बन चुका है मिल्क टीथ में। Congratulations sir. थैंक यू। लुधियाना, हनुमानगढ़ और फरीदकोट, Okay. है ना। तो अब आज इसका शो है 2 टीथ में, इसको और डालेंगे 2 टीथ कितने बजे है शो? अभी 2 बजे की टाइमिंग है, तो थोड़ा डिले हो जाएगा क्योंकि जानवर आगे पीछे करने में दिक्कत हो जाती है, डिले हो जाएगा। कल के मुकाबले आज मौसम बहुत अच्छा है। हाँ जी, हाँ आपके जी। घोड़े जो है बहुत शाइन कर रहे हाँ हैं। जी, ये तो इनकी मेहनत है। अब इनको तैयार, इनके ऊपर बहुत मेहनत होती है। सब बहुत ही जैसे ये muscular शो है, का बहुत जानवर है। muscular जानवर है ये। अब जैसे ये शो का जानवर है, इसके ऊपर 1 महीना पहले से जोगे वीरे खड़ जो एक बार, इसके ऊपर 1 महीना पहले से जैसे तैयारी चल रही है। Okay. अभी इसके रोज जैसे इसको नहलाना, इसकी तैयारी करवाना, बादाम से तेल की इसकी मालिश होती है और पैरों पे तेल लगना स्पेशल, उसके बाद कटिंग, ग्रूमिंग, सारा दिन इसके ऊपर एक बंदा 3 महीने से लगा रहता है। ओके सर, कौन सी ब्लड लाइन का है ये राजू डोड वाले का पोता है, न्यू युवराज का ये बच्चा है। ओके। और इसकी माँ है, जो इसकी माँ 2015 मुक्तसर मेले की चैंपियन है। Okay. वो भी हमारे दोस्त आई के थिंक पास दैट वाज द लास्ट टाइम शायद मुक्तसर Yeah, में शो हुआ हाँ। होगा, उसके बाद नहीं हुआ या, है। उसमें इसकी माँ चैंपियन है फर्स्ट। Okay. और वो इसका यंगर ब्रदर है मदर साइड से। ओके। ब्लड लाइन भी हाइट सेम क्या है। है? इसका 64 हो गई है हाइट। बहुत टॉल जाएगा लगता है, अभी तो यंग है अभी ना? तो ये 2 टीथ हुआ है और घोड़ा 5 साल तक हाइट करता है। अभी इसके बाद 4 टीथ। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? 67 तक के जाना चाहिए? 66 वी आर एक्सपेक्टिंग लाइक 100%। ज़्यादा तो भगवान की कृपा है। ओके। वो सब बाकी सब। आर यू होपफुल कि जीतेगा? या वी आर होपफुल। वो उसके अंदर चीज है एक। सर ऐसे क्यों भगवान की होता है कि कृपा। हर हॉर्स शो में ना ऐसे होता है कि जो अगर नहीं जीतता है देयर इज ऑलवेज अ प्रोटेस्ट। इज इट ये बिकॉज चीज- सभी को अपना जानवर नहीं। पसंद है इसीलिए वो तो एक कि चीज यू होती एक्चुअली है, फील दैट वो ऐसा तो एक होता चीज होती है, पर एक मेन बात क्या है कि जो काफ़ी हॉर्स शोज इस बात से बदनाम हो चुके हैं क्योंकि उनमें फिक्सिंग चलती है। चाहे वो जो करवा रहा है उसमें ना हो, पर जजेस में बहुत कई बार हो जाता है। पर मोस्टली ये है कि कई शोज नहीं होते फिक्स, जैसे लुधियाना शो नहीं था फिक्स जितना मैंने अभी तक, क्योंकि मैं अभी लास्ट ईयर ही शोज में आया हूँ। मैंने तो अपना पहला लोग बच्चा ऐसा show में कहेंगे डाला कि था। क्योंकि आपके घोड़े जो लुधियाना का शो जीते, दैट इज व्हाई नहीं, सेइंग ऐसे तो लुधियाना का हनुमानगढ़ शो भी- फिक्स नहीं है, नहीं। बट यू आर प्रोबब्ली एलिगेटिंग कि भाई दूसरे हो सकते हैं। आई एम नॉट एलिगेटिंग एनी अदर शोज, क्योंकि लुधियाना शो भी पिछले साल पहली बार हुआ है, फर्स्ट टाइम हुआ, और मेरा भी लुधियाना शो पहला शो था। ओके जी। है ना। तो क्या बात है कि मेरा लुधियाना शो पहला शो था और वो हुआ भी पहली बार है ना। बाकी शो तो मैंने देखे नहीं, पहले लास्ट ईयर ही मैं शोज में जाने लगा हूँ, इसीलिए मेरा जो प्रोस्पेक्टिव है, ओके। क्योंकि उस बाकी शोज में मैंने रौला पड़ता हुआ देखा है। तो जाहिर सी बात है काफी- यू एक्सपेक्ट कि हाँ। भाई यहाँ पर ऐसा नहीं है, हाँ, क्योंकि कल ये तो मैंने भी, ये भी फर्स्ट शो है। फर्स्ट शो ये भी इनका फर्स्ट शो है। सो And I think yesterday the winners were pretty fair and Yeah, square. yeah. I covered the Marwadi filly competition, Yeah, yeah. and they were pretty good. So why the horse is so aggressive? now? Yeah. और क्या हो रहा है basically? Why is it resisting? वो अभी इसके बाल वगैरह, अभी इसको कान Groom में कर तो रहा है। हल्का सा पानी है हाँ हाँ। जो ऊपर लगा है, तो बालों के बीच में, तो उसको साफ करने के Sir, लिए I can see कि वे नाक से हल्का सा bleeding हो रही है। वो तो इसको अभी What हाथ could से be the पकड़ा, reason? नथिंग, जैसे अपने नाक को जोर से पकड़ लेते हैं तो वो So they're so delicate, the horses? या Okay. ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जोगे वीरे रहन दो, खड़ जो एक बार, खड़ जो। Okay जी, चलिए सर, अभी क्या करोगे? इसको बेचोगे, अच्छी रकम लग नहीं, जाएगी? इसको रखेंगे, रखोगे? इसको रखेंगे क्योंकि इसने शो विनर है, ये एक इसका ब्रांड है इंडिया के अंदर अभी।
तो अभी तो बच्चा है, अभी ये घोड़ा बनेगा कभी। हाँ, ये कारण हो सकता है कि कल को हमारे पास जगह की शॉर्टेज हो जाए, क्योंकि हम अब हर साल घोड़ी बच्चा देती है, तो उनके बच्चों को भी फिर इससे अच्छे बच्चे आ जाए। जैसे वो ये इसका बच्चा है, ये भी इसका छोटा भाई है, इसका बाप भी हमारे पास था। ये क्रॉसिंग के लिए कब अवेलेबल होगा? ये क्रॉसिंग के लिए अवेलेबल है, इसके 2 रिजल्ट आ चुके हैं, तो हमने घर पे ही छोड़ा था। और घर ये उसका बच्चा है? नहीं, ये इसका बच्चा नहीं है, ये इसका भाई है। अच्छा, उसका भाई, मदर साइड से, ओके, मदर साइड से भाई है। इसका तो अभी बच्चा जैसे कुछ दिनों के ही है। ओके। हमने घर पे जैसे इसको क्रॉसिंग सिखाने के लिए क्रॉस करवाया था 2 घोड़ियों पे, ताकि क्रॉसिंग टाइम इसको थोड़ी नॉलेज हो पहले, तो इसीलिए। सर, मैं जब YouTube पे वीडियो डालता हाँ हूँ जी। तो काफ़ी कमेंट्स इंटरनेशनल आती है, विल वी बी एबल टू इम्पोर्ट हॉर्सेस फ्रॉम इंडिया? इज इट स्टिल पॉसिबल क्या? Yeah, right now it's 100% sure that we can import and export But horses. Marwadi not No, allowed, right? Marwadi we can export horses. Right now, recently from Jodhpur, 5 horses went to, I guess, Bangladesh. Marwadi horses. Okay. Yeah, so there are some tests and DNA testing and everything, so that the horse which is going out of the country doesn't have any problem. Okay. Yeah. Do you know the process? If somebody from abroad Yeah, watches a video, would you be able to facilitate such kind of? I guess Marwari Horse transportation? Society from Jodhpur, handled by Dunlop sir. So he started this. The DNA process first. Okay. DNA is compulsory. All the major health issues tests are compulsory. That the horse is not having any health issue. Okay. So then the passport will be issued and everything will be issued, and then we can export our horse. Okay, I must commend that you speak very well, Yeah, sir. thank you. And I love talking to you because you're very informative. No. बहुत से लोग होते हैं जिनसे आप सवाल करो तो वो क्लोज एंडेड आंसर्स आते हैं, yes, no, और मोनोसिलेबिक होते No, हैं, मतलब- and you are very good in terms of communication. एक्चुअली क्या है, अभी इंडिया में हॉर्सेस का जो हॉर्सेस के लिए जो लव है वो लोगों का बढ़ रहा है। तो हम जितनी नॉलेज लोगों को दे सकें उतना ज़्यादा लोग इसमें आने में इंटरेस्ट होंगे। अगर अपने नॉलेज ही नहीं देंगे तो वो लोग कहेंगे यार छोड़ो इस लाइन में तो क्या ही। A lot of times what happens is a lot of people have a lot of knowledge, Yeah. but they just don't have the communication skills to impart that knowledge to somebody else. You are blessed with a good command over there. Thank You have a good vocabulary and you Thank speak you so very much. well. So I enjoy talking to you. So ये जो है नूरा का छोटा भाई है। हाँ जी, ये नूरा का छोटा भाई है। इसका बाप हमारे पास ही था, गैलेक्सी नाम का घोड़ा, मुझे जो याद गुरुदेव है। जी ले गए हैं। तो इसकी माँ सेम है, 2015 गुरुदेव फोटोग्राफर? या गुरुदेव अच्छा, फोटोग्राफर। उनका घोड़ा इसका बाप? हाँ, वो ले गए थे हमसे ही परचेज करके Okay, गैलेक्सी। okay. तो ये इन दोनों की माँ एक है। इसकी माँ भी 2015 की मुक्तसर चैंपियन है, और ये भी राजू डोड वाले का पोता है। क्या नाम ये रखा अभी है आपने इसका नाम है मेहताब। मेहताब नाम है इसका। अभी ये मिल्क टीथ है। I must say that, I mean, me being a Muslim, a lot of Punjabi horse names, आपके नाम ऐसे होते हैं जो मुसलमानों के लड़के या लड़की के नाम होते हैं, मेहताब, शहनाज, दिलबाग। मेरा मानना ये है कि मुस्लिम नेम्स जो होते हैं ये थोड़े ऐसे बहुत ही स्वीट से होते हैं और डिफरेंट से, और इनका मतलब बहुत अर्थ बहुत लंबा होता है। उर्दू मायने, हाँ जी। अरबिक मायने बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है सर, हाउ ओल्ड इज ही बाय द वे? ही इज लाइक 15 मंथ्स आई गेस। ओके ओके, इसको नहीं उतारने वाले हो? नहीं। कल हो गया इसका तो शो? कल हो गया, कैटेगरी मिल्क वाला टीथ का if I'm हो not गया, wrong. इसको नहीं उतारना। ओके, सो ये भी क्योंकि- मिल्क टीथ ही कहा जाएगा ना इनका? नहीं, ये टू टीथ Two हो teeth गया। हो गया है। हो गया Okay, है ये okay, टू okay. टीथ। क्या उम्र का है आपने कहा? ये नियर साल? अराउंड नहीं 28 टू 30 मंथ्स के बीच में होगा। ओके हाँ ओके, सो हो गया ये टू टीथ। आज कंपटीशन आज कंपटीशन है। ओके, एंड व्हाट इज कॉल्ड अ स्टैलियन? दिस इज स्टिल अ कोल्ट, राइट? Yeah, this is still a Two-teeth colt. Stallion will be called after 5 years of age, like how 4 many teeth. teeth? Four teeth. 4 teeth. ओके, Like 4 four दांत का teeth. होता Yeah. है तो घोड़ा Proper स्टैलियन। stallion. क्योंकि स्टैलियन तब कहते हैं जब घोड़ा पूरी अपनी ग्रोथ कर ले। ओके जी। पूरी ग्रोथ घोड़े को 5 साल लग जाते हैं करने में, भरने में, हाइट करने में, लंबा होने में। तो 5 साल के तक पूरा घोड़ा बन जाता है, Okay तब जी। उसको स्टैलियन कहते हैं। सर, आपके पास सबसे बूढ़ा घोड़ा कौन सा है? वो घोड़े तो बूढ़े नहीं होते, ये टिपिकल डायलॉग मिलता है, हमारे बट हाउ पास, लॉन्ग हैव दे लिव्ड विद यू? एक मेयर है 14 टू 15 इयर्स ओल्ड, उस रत्नाकर की डायरेक्ट बच्ची है वो। जी जी। तो उसके 2 पैर सफेद हैं, माथे पे ब्लेज है। कितने साल की है वो? वो 15 इयर्स के आसपास। 15 साल की हाँ है। जी। एंड देयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी आई अंडरस्टैंड इज 25 इयर्स ना? नो, सम आर इवन 40 टू 50। मतलब इट्स ऑल Depend अबाउट on how you केयर एंड maintain. इफ दे डोंट हैव एनी हेल्थ इश्यूज। ओके जी, फैंटास्टिक। सो एनी अदर हॉर्स दैट वी हैव एट द मोमेंट? या
दिस इज योर नेक्स्ट हॉर्स. Yeah. बताइए इसके बारे में, क्या नाम है? इसका नाम है देवव्रत. ये भी अभी बच्चा है, कोल्ट है, 2 टीथ. तो ये काफ़ी अग्रेसिव कोल्ट है. कौन सी ब्लड लाइन वाला है? ये देवराज जो गणेश गुज्जर जी के पास है, जी 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 जी. उसका बेटा है. और माँ इसकी तूफान की है डायरेक्ट. और ये मतलब ग्रेट गैम्बलर का पोता हो गया. हाउ ओल्ड इज ही? ही इज अराउंड 29 और 30 मंथ्स. 2 दांत हुआ है. 2 दांत का है. और बहुत बढ़िया सर. व्हिच वन डू यू लाइक पर्सनली? आई नो एक बाप से I पूछना love कौन सा everyone. बेटा अच्छा है. नहीं, I love everyone. व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ मोर, मारवाड़ी और नुकरा? No, personally, Marwadi. Marwadi. Yeah. And why? What is it about Marwadi that attracts Marwadi horses are like more aggressive and they are like they show themselves more. वो कहते हैं ना कि जो रंग गूढ़ा होता है वो ज़्यादा गर्म होता है और अपने आप को ज़्यादा दिखाता है, वो इसलिए. तो मारवाड़ी हॉर्सेस एक अलग ही पहचान है, क्योंकि नुकरा तो पंजाब में हर एक के पास है. And each Marwadi, even though if they are of the same color, Yeah. they have some pattern or the other. Yeah. थोड़ा अलग होता है. और Nukra black में is भी, like it's too हाँ, common. yeah. That is why. ब्लैक कलर में भी जैसे कोई Shades ज़्यादा अलग शाइन है, कोई Absolutely. कम शाइन है, कोई मैट ब्लैक है, तो इसमें कलर कॉम्बिनेशंस बहुत ज़्यादा है. Okay. सर आपके तो सारे विनिंग क्वालिटी ही घोड़े आए हैं. Is he also going to compete? No, he is not going to He's compete. क्यों ऐसा, सर? सिर्फ only that horse is going to compete. He is not going. सर आप कैसे डिसाइड करते हो कौन से घोड़े को उतारना है? घोड़े कुछ को तैयारी होती है स्पेशल? घोड़े को तैयार के लिए टाइम बहुत लगता है. एक घोड़े को तैयार करने में तो हर एक घोड़े को टाइम देने के लिए इतना टाइम नहीं है, क्योंकि वी हैव अराउंड 35 to 40 हॉर्सेज एट होम. सो तो मोस्टली हम एक घोड़े को एक बार के लिए तैयार करते हैं शो के लिए. अब जैसे वो इस शो में चला गया तो इसको हम अगले शो के लिए तैयार कर देंगे. ठीक है. आई रियली होप मैं इवनिंग में आऊँ तो एक विनिंग सैश देखे Yeah, इसके sure, ऊपर. sure. एंड आई विल टेक अ फोटोग्राफ Yeah, विद यू. sure, ठीक है. sure, ऑल द बेस्ट. एनी अदर? और या खोलो. बच्चे हैं मेरे ख्याल से. इसमें बच्चे द वेरी हैं. फर्स्ट डे आई केम मैंने कवर किया I'll था tell ये. you story. या इस बच्चे की भी बहुत अच्छी स्टोरी है. ये जो वाइट फिली देख रहे हैं आप, हाँ जी. इसका नाम है नूरबानो. नूर बानो. और अगेन अ इसका मुस्लिम नेम. या इसका नाम है शहजादी. शहजादी. तो इसकी स्टोरी ये है, जब ये बॉर्न हुई इसकी मदर की डेथ हो गई थी जब ये 5 डेज़ की थी. ओके. तो 5 डेज़ का बच्चा बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता है उसको संभालना. तो हमारे जो वर्कर्स थे, हमने सबने साथ में मिलके हाफ आवर का अलार्म लगा के इसको दूध पिलाया है. तो इसको हमने कभी भी घर पे बांधते नहीं थे. अभी बड़ी हो गई है इसलिए इसको अंदर करने लगे हैं. मतलब कभी ये खुली रहती थी, जैसे अपने डॉग को घर पे खुला रखते हैं जो अपने छोटे डॉग होते हैं वैसे ये. और इतनी शरीफ है ये कि इसको आप नाम से बुलाओ कहीं भी है ये आ जाती है. ये बचपन से टेम्ड हो हाँ, गई है ना सर. और इनमें फॉस्टर मदर का कुछ सिस्टम नहीं है जैसे दूसरे जो हमने वो चीज़ भी ट्राई की थी, हाँ. पर वो जो दूसरी मदर होती हैं वो इसको पास में नहीं लगने देती, वो बच्चे को मारती हैं. ओके. हाँ जी. इसमें वो केस तब पॉसिबल है कि जैसे अभी किसी मदर ने डिलीवरी की है, किसी मेयर ने अभी जस्ट डिलीवर किया है, वो अपने बच्चे को सूंघे उससे पहले वो बच्चा साइड करके ये वाला बच्चा पास में कर दो, अगर वो बच्चा डेड है. ओके. हाँ, तब ये फॉस्टर मदर का काम हो सकता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है. वो तो तब पॉसिबल होगा हाँ. जब दो डिलीवरी एक ही समय हाँ जी. हो. हाँ जी. है ना? तो इसका क्या सिस्टम है, ये चाय भी पीती है. क्या बात कर रहे हो? हाँ, अगर आप चाय का कप लेके पास में खड़े हो ना, ये चाय नहीं पीने देगी आपको. बट और- कुछ नुकसान नहीं उससे नहीं, घोड़ों को? दूध हम पिलाते हैं हर एक घोड़े को. अच्छा. हर एक घोड़े को उसको भी अभी सुबह से 5 लीटर के आसपास दूध पिला चुके हैं. तो चाय पीने वाली घोड़ी है ये. बछेरी है मेरे ख्याल बछेरी से. है. और इसके ऊपर हम दूध का कटोरा जैसे भरते हैं जिसमें इसको दूध पिलाते थे, हाँ. तो वो उसमें हल्का सा पानी भर के इसकी पीठ के ऊपर रख देते थे. तो ये इतना बैलेंस बनाती है, इसको लगता था उसके अंदर दूध है, उसको गिरने ही नहीं देती थी. हाउ स्वीट, हाउ स्वीट. तो ये बहुत प्यारी टेम्ड है, बच्ची बहुत टेम्ड है. आई एम श्योर यू विल नॉट लेट हर गो No, I'll या not. बेचोगे. बहुत नूर बानो. नूरबानो. नूरबानो वाज द नेम. And बहुत खूबसूरत है. ये भी गैलेक्सी की बच्ची है. ओके. वही गुलदेव जी. हाँ जी. गुलदेव जी ने तो पूरी लंका खड़ा कर लिया यहाँ पे. अच्छी माशाल्लाह. और गैलेक्सी आप ही के पास से गया? हाँ जी, हमारे पास से ही गया था गैलेक्सी. गैलेक्सी व्हाई हमारे डिड यू पास. गिव इट अवे? जस्ट उसके क्योंकि रिजल्ट इतने अच्छे आ रहे हैं तो. हमने इसको तैयार करना था. हमारे पास ये दोनों तब तक आ चुके थे और गुरुदेव जी उसको मांग रहे थे, तो रिलेशन अच्छे होने के कारण उनको देना पड़ा और फिर हमने इसको तैयार करना था आगे. ओके जी. बहुत बहुत शुक्रिया सर. बहुत बढ़िया घोड़े हैं. एनीथिंग वी लेफ्ट आउट? नो. नो. सो शाम को आता हूँ. आई होप यू हैव अ विनिंग सैश at least in the top 7. Yeah, thank you, anyhow. thank ठीक है. Will you be happy? I mean, even if you are in top 7, not the winner. नो. No. No. So anything less than a winning sash will not convince. Yeah. But I'll still Because come. I know that what my horse have. Yeah. क्योंकि ये पिछले साल 3 शो जीतना एक घोड़े के लिए इज़ नॉट ईजी, है ना. जी. और 3 शो में सारे घोड़े इंडिया से नुकरे बच्चे हराना
इज़ नॉट एन ईजी टास्क। So- वो इसकी ट्रॉफीज़ लाए हैं हम साथ में, बता दें कौन कौन सी है? 2 ट्रॉफीज़ लाए हैं हम साथ में। ये लुधियाना शो की है और ये हनुमानगढ़ शो की है। ये एम्पायर हॉर्स कप कहाँ पर होता है? लुधियाना लास्ट ईयर ही ऑर्गेनाइज हुआ था ये। ओके जी। पहला साल था इसका लास्ट ईयर। और ये ये हनुमानगढ़ हनुमानगढ़ हॉर्स शो की है। बहुत बहुत मुबारक। हाँ सो जी। 2 फर्स्ट प्राइज था? दोनों में फर्स्ट First प्राइज, prize तीनों था। में फर्स्ट प्राइज है इसका। बहुत ट्रॉफीज हम 2 लाए हैं। ओके जी, हाँ ओके। जी, और अभी और भी हैं घोड़े पर, वो पीछे हैं, वो आपको बाद में दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो Thank मच, लवली you, टॉकिंग thank टू you. यू। Yeah, thank डू you यू very वांट much. मी टू लेट पीपल बॉदर यू बाय पुटिंग योर number or not required? No, they can They can, bother right? me Yeah, what any is your time, number? 24/7. What is your number? My contact number is 8955630033. 895563 895563 30033. 30033. Yeah. Arshdeep. Arshdeep Singh. Arshdeep Bhandal. Singh. And you're from Hanuman? No, we are from Shri Ganganagar. Shri Ganganagar. 38 kilometers away. Padampur is a small town. ओके Yeah. ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। Thank you. सो काफ़ी घोड़े हैं जो शो की तरफ है। आई विल प्रॉब्ली ट्राई टू गो देयर। भूख लगी है, सो द वेरी फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम गोइंग टू हैव माई लंच। और उसके लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा गेट के पास। वो ढाबा बहुत अच्छा है और वहाँ पर अच्छा खाना मिलता है। सो आई गो देयर। घोड़े वैसे ज़्यादा आए नहीं अभी तक के, जो आई थिंक शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वही ज़्यादा आए हैं। मेन जो एंट्री होती है वो 12 तारीख से होती है। सो प्रॉब्ली हॉर्सेस विल स्टार्ट अराइविंग फ्रॉम टुमारो। बहुत से लोग कमेंट में पूछ रहे हैं कि मेला कब तक के होता है। सो मेन जो मकर संक्रांति का दिन होता है मेरे ख्याल से 14th को है, वो मेन डे होता है। फिर उसके नेक्स्ट डे से थोड़ा ठंडा होना शुरू हो जाता है। एंड आई थिंक हॉर्सेस स्टार्ट गोइंग ऑन द 15th एंड 16th। सो 17-18 तक के रहेगा, लेकिन जो मेन डेज होंगे वो 14th और 15th को रहेंगे। कितने का है सर एग रोल? हाँ जी, कितने का एग रोल? एग रोल 50 रुपये का सर। बेचना है आपको सर? बेचना है आपको? वही मार्केट से पूछना है। अच्छा, कल करवाया है। ओके 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 ओके। बाबूलाल जी आता है। सर जी आज क्या क्या है खाने में? आज खाने में है जी पनीर भुर्जी, वो है कड़ी है? हाँ जी कड़ी पकौड़ा है। कड़ी पकोड़ा और बताओ क्या क्या है? बताओ सर। कड़ी पकौड़ा है, ये कड़ी, हाँ जी ये आलू आलू, गोभी मटर, ओके। और ये दाल, ये चना है, और वो आलू मटर, आलू मटर और वो क्या बन रहा है? दाल दाल। ठीक है, मेरे को कड़ी पकोड़ा और तंदूरी रोटी। हाँ जी 2 रोटी, ठीक है। हाँ जी बैठो बना दे। पेट पूजा करने के बाद निकल पड़ा हूँ वापस से घोड़ा मंडी कवर करने के लिए। दोपहर में बहुत गर्मी हो गई थी, द सन वॉज आउट इन फुल फोर्स और बहुत पसीने छूट रहे थे क्योंकि बहुत सारे कपड़े पहन के आया हूँ। जैकेट, उसके ऊपर एक और जैकेट, अंदर इनर्स, थर्मल्स, सो बहुत दिक्कत हो रही थी। सो आई थॉट थोड़ा धूप जाने दो, देन विल स्टार्ट द शूट वंस अगेन। और अभी जो है काफ़ी प्लेजेंट हो गया है, इनफैक्ट ठंड हो गई है वापस। एंड आई थिंक राउंड अबाउट 2:30 बज रहे हैं दोपहर के, 2:30-3। So let's go and go. कैसे हो सर? कैसी चल रही है दुकान आपकी? अच्छी है। पकड़िए। क्या नाम है आपका? सुभाष कुमार। हर साल लगाते हो मेले में यहाँ पर? हाँ मेले में लाते हैं। क्या बेच रहे हो? फ्रूट्स और वही हाँ बीड़ी, पान बीड़ी? फाल बीड़ी थे अपना, भुजिया भाजिया और सारा कुछ। कहाँ के रहने वाले हो आप? बलाडे के।
और मेले के वक्त ही रहते हो क्या यहीं पे दुकान? हाँ, काके के पास रहते हैं, और इसके बाद कहाँ जाओगे? पूरी रहते हैं उनका परमानेंटली। परमानेंटली? बट मेला तो नहीं लगा होता हमेशा, है तो बंद हो जाएगा। मेला जो है 17 तारीख को तो खत्म हो जाएगा, फिर कहाँ जाओगे? फिर और मेले मज्जा के मेले करेंगे। अच्छा, कौन सा मेला है? ये अपना फिर फनैश आएगी अपना तो जगरामा की 1 तारीख की। जगरावा वो तो फरवरी एंड में होगा। हाँ, तो फिर घोड़े दी अपना मज्जा दी मंडी हर एक मंडी करते हैं। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, और चाय पिला देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने पूछ लिया, थैंक यू। सो ये है बुर्ज खलीफा, ग्रेट गैम्बलर का बच्चा है। खलीफा इज़ डिफरेंट एंड बुर्ज खलीफा इज़ डिफरेंट। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, ग्रेट गैम्बलर का बच्चा है। ओनर है नहीं, सो अभी बात नहीं कर सकता हूँ किसी से। सर खोलने वाले हो इसको? खोलने वाले हो अभी बाहर? अभी नहीं, बाद में? ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सर आपकी घोड़ियाँ कब आने वाली है? आपकी घोड़ियाँ कब आएगी? नौकरी बहुत सारी लाते हो आप। कल? आज भी आएगी? ठीक है, ओके जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बुर्ज खलीफा इज द नेम। सर जी आपका जानवर है? बात कर सकता हूँ 2 मिनट आपसे? क्या नाम है सर आपका? दलजिंदर। और बेनीवाल स्टड फार्म के ओनर हो आप? नहीं, ये बेनीवाल साहब एक्चुअली ये जो जगह है वो सिद्धू साहब की है, सरबरिंदर सिंह सिद्धू। ओके। तो बेनीवाल साहब उनके फ्रेंड है। और आप तो कौन उनके हो? भी और मैं भी उनका दोस्ती हूँ। दोस्ती हो? हाँ जी। मुझे याद है ये वही जगह है जहाँ पे एक मंकी हुआ, मंकी लाते थे आप? एक हॉर्स होता था, साथ में एक मंकी भी बंधा रहता था। नहीं, वही एरिया? वो आगे, वो अलग है, वो आगे कॉर्नर पे है। ओके ओके। वो corner सर आप पे। यहाँ पर आओगे 2 मिनट, जरा घोड़े को देख लो मैं। हाँ जी जरूर, प्लीज। क्या नाम है सर घोड़े का? मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग सर, नाम आप पंजाबी लोग बहुत अच्छी रखते हो माशाल्लाह। Thank मॉर्निंग you. स्टार, Thank हाउ you ओल्ड very इज much. मॉर्निंग स्टार? 45 months. 45 months old. You can call still a colt stallion. एक्चुअली अगर आप इसके दांत देखेंगे तो ही इज 40। तो स्टैलियन हो गया। एग्जैक्ट जो एज है इसकी वो 45 months 45। है। तो 4 दांत कब करता है जानवर? 4 दांत बिटवीन 42 months एंड बिटवीन 48 months। ओके। तो ये 4 दांत हो जाता है। डिपेंड्स ऑन द लाइन। प्लस अगर आप इसको जो बैलेंस्ड डाइट देते हो, कैल्शियम वगैरह की कोई डेफिशिएंसी नहीं है, तो ये बाय द टाइम ही रीचेस 45-46 months ये 4 दांत हो जाता है जानवर। ओके। क्या खास बात है सर इसकी जो दूसरे घोड़ों से अलग है? देखिए मैं ऐसा तो कुछ नहीं कहूँगा, अभी खास बात ये है क्योंकि आपने वो कहावत अपना सुनी, घोड़ा सभी को प्यारा होता है। अपना घोड़ा सभी को प्यारा होता है। वैसे भी एक कहावत है, वो उसको अकबर ने बोला सबसे सुंदर बच्चा ढूंढ के लाओ बीरबल को। जी। वो काला, बिल्कुल काला बदसूरत बच्चा ले गया। अकबर ने बोला ये सबसे खूबसूरत कैसे है? ये बोलता है ये देखने वाले की नज़र में होती है खूबसूरती, बिल्कुल, क्योंकि इसकी माँ के लिए सबसे खूबसूरत है। तो आप कोई भी बच्चा उठा लो वो सबसे खूबसूरत ही है। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। उसकी माँ भी है, उसका बाप भी है, तो मेरे लिए तो ये घोड़ा खूबसूरत ही है। तो मॉर्निंग बाकी आप स्टार पर जो है वो कोई कंपटीशन में उतरने वाला है? जरूर। आर यू होपफुल? यस। क्या चीज़ है जो आपको लगता है जजेस को बहुत पसंद आएगी इसकी? इसमें ओवरऑल पैकेज इसका अच्छा है। बाकी दिस हॉर्स हैज बीन पुट टू यूज। आई रेगुलरली राइड ऑन हिम। That's why it's very fit as well. तो दैट इज वाई ये बल्कि नहीं हुआ और ना ही मैं इसको बल्कि होने दूंगा, बिकॉज हॉर्स इज सपोज टू बी पूरा फुली फिट होना चाहिए घोड़ा। बाकी तो ओवरऑल पैकेज है, जजेस का अपना नजरिया है। ये क्या हाइट है फिलहाल अभी इसकी? 63 इज अबाउट 64.7 अगर आप वाटर टाइट स्केल पे देखेंगे। ओके जी। अगर आप नॉर्मल अगर अभी मेजर करेंगे मेजरिंग टेप से तो ये 65 से ज़्यादा दिखेगा, बट अगर आप वो स्केल से मेजर करेंगे तो 64.7 है ये। व्हाट इज अ गुड हाइट फॉर अ मारवाड़ी हॉर्स अकॉर्डिंग टू यू?
Anything above 62 is good enough. A मारवाड़ी is supposed to look beautiful. उसकी शक्ल सूरत अच्छी होनी चाहिए. ओवरऑल पैकेज आप सारा घोड़ा देखो तो आपको वो अट्रैक्ट करे, वो आपको खींचे अपनी तरफ. दैट इज़ व्हाट अ मारवाड़ी इज. अगर आप बोलोगे इसके कान ऐसे होने चाहिए जी, इसकी पूंछ ऐसी होनी चाहिए, तो इसके मारवाड़ी में तो कान तो 6 किस्म के कान आते हैं. बताइए मुझे, तो वही पता चला वो जो हार्ट शेप बन जाता है. और कौन कौन से किस्म के जैसे मारवाड़ी में मलानी है, बाकी ठीक है. ब्लड लाइंस में जो है जीन पूल में से जब घोड़ा ब्लड लाइंस उठाता है तो एक्चुअली जो ज़्यादा इसके ऐसे कान आ रहे हैं वो तो काठियावाड़ी लाइन में थे, वो पहले मारवाड़ी में नहीं थे. सो ऐसे करके ब्रॉडली इसको 6 किस्म के कानों में इसको क्लासिफाई करते हैं, जिसके ये पॉइंट्स जो है जजेस नहीं डिडक्ट करते भी, उसको मारवाड़ी में ही कंसिडर करते हैं. तो बाकी ये इंडिविजुअल चॉइस है. कौन से मारवाड़ी में कौन से काइंड का है, लाइक प्योरेस्ट ऑफ द प्योर ब्रीड? मेरा घोड़ा, मैं तो इसको अच्छा ही बोलूँगा, ये तो आप जज करिए. तो आप क्या पिला के आ रहे हो ये? व्हाट इज दिस? ये शक्कर और बेसन है. शक्कर और बेसन का पानी है. ओके, क्या फ़ायदा है इसका ठंड में? इससे एक तो इसका एनर्जी लेवल अप रहता है, इंस्टेंट एनर्जी सोर्स है ये. हाइड्रेशन के लिए? हाइड्रेशन के लिए है. अगर आप इसको नॉर्मल पानी दोगे इसको टेस्टी नहीं लगेगा, नहीं पिएगा. ओके. शक्कर बेसन दोगे, ऑब्वियसली शक्कर में फास्फोरस आयरन है और बेसन में प्रोटीन है, इनके तो हाइड्रेशन भी होती है. इनके पास टेस्ट बड होता है कि ये भी स्मेल करते हैं तो उसी से पता चलता है? डू हॉर्सेस हैव टेस्ट बड? इनकी पहले तो ये स्मेल से ही रिकग्नाइज करता है. कोई भी आप मीठी चीज़ घर में लाओगे, अगर आप घोड़े के साथ शेयर करते हो, इफ़ यू कंसिडर हिम अ फैमिली मेंबर, तो उसको उसकी स्मेल से पता लगता है और वो डिफरेंशिएट करता है. जैसे अगर मैं गुड़ लेके आया हूँ घर पे, तो गुड़ के लिए इसकी इतनी ज़्यादा खींच नहीं होगी. अगर मैं जलेबी लेके आऊँगा तो ये नाचना शुरू कर देगा. अच्छा. इसको ज़्यादा टेस्टी लगती है उसकी स्मेल से. फिर इसकी टेस्ट बर्ड्स एक्टिवेट होती हैं, माइंड इसको सिग्नल देता है इसकी टंग को भी डिफरेंट चीज़ आई है. बर्फ़ी के लिए इसका अलग रिएक्शन होता है. अगर आप बारीकी से देखो ना, इफ़ यू आर अ हॉर्स विस्परर, तो आपको महसूस होगा कि घोड़ा डिफरेंशिएट करता है. और ये एक ऑर्डिनरी एनिमल नहीं है. ही हैज़ अ ब्यूटीफुल सिक्स्थ सेंस. आपको सिर्फ समझना होता है. मतलब एक ही जानवर ऐसा है दुनिया में जो टेलीपैथी को समझता है. आप कोई जानवर उठा लीजिए, उसको आपको ट्रेन करना होगा, हाथ से बताना होगा. अगर आपने लंजिंग पे एक्सरसाइज पे घोड़ा लिया है, अगर आपका उसके साथ अच्छा कनेक्शन है, यू डोंट हैव टू से लुक हिम इनटू द आईज and just think about it, and you will see the horse does exactly what you are thinking. That means there is a telepathy between you and the horse, and horse perfectly understands telepathy. Okay, that's a very interesting thing that you shared. Thank you so much. Most welcome. How long have you been keeping horses? Not very long. Not very long. It's been only 4 years actively. So where did you learn all this? Through hands-on experience? Hands-on experience. Hands-on experience. Hands-on experience. What is it about horses that an idle person, a normal person who doesn't keep horses would not know? One myth about horses that you want to burst. One big myth is अगर आप स्टैलियन लेते हो, if you keep a बड़ा घोड़ा आप रखते हो, तो fully grown horse is difficult to manage. It's not like that. It is about more of communication with the horse. Horses cannot be trained. You know, one of the best horse riders in the world, he's from Spain. He said, you have to be a horse whisperer. So I said, that's what I've been doing from last year and a half. I get this term that you're using, horse whisperer. Horse whisperer. What does this indicate? I mean, उसका मतलब क्या होता है? I mean, do you have to understand the signals of the horses, or do you have to communicate in a way that the horses understand? हिंदी में बताता हूँ, आपका एक तालमेल ही उसके साथ इतना अच्छा होता है, कनेक्शन. जैसे मैं इसको राइड करता हूँ, जब भी मेरा थोड़ा सा बैलेंस आउट होता है, क्योंकि अभी आई एम नॉट अ स्कूल बॉय, मैं टॉल हूँ, थोड़ा हैवी भी हूँ, कई बार बैलेंस आउट होता है. जब घोड़े के जो पीठ है उसके ऊपर सेंसर्स लगे होते हैं. मैं ये मानता हूँ, और जो पुराने राइडर्स हैं वो भी इस बात को मानते हैं. वो घोड़ा एकदम से सेंस करता है कि मेरा राइडर है वो किस कंडीशन में है, ये अपने आप स्लो डाउन हो जाएगा. ही डजंट नीड टू बी टोल्ड भी मेरा बैलेंस आउट हो रहा है, बेटा तू स्लो हो जा. नो, थोड़ी सी सैडल इसकी ढीली रह गई, ये सेंस कर लेगा, ये सेंस कर लेगा
कि जो मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं है, घोड़ा अपने आप स्लो होता जाएगा। तो आपका तालमेल बना रहेगा हाँ। तो ही इसको पता चलेगा। तो और पता उसके लिए चलेगा। आपको घोड़े के साथ टाइम स्पेंड करना जरूरी टाइम है, स्पेंड करना उसको पड़ेगा, खाना राइड करना खिलाना पड़ेगा, जरूरी है, राइड है करना ना, पड़ेगा। राइड करना बहुत जरूरी है। सो मॉर्निंग स्टार है ये, हाँ जी। बेनीवाल स्टड फार्म। वेयर इज दिस नहीं, फार्म? आई एम सॉरी। बेनीवाल स्टड फार्म नहीं है, ये बेनीवाल जी जो हैं ये दोस्त हैं सिद्धू साहब ओके, के। तो ये कहाँ से है basically? ये मेरा गांव है मलोट से 9 किलोमीटर दूर, विलेज तप्पा खेड़ा। ओके जी, तो तो वहाँ का। तप्पा खेड़ा पे है। मैंने ये सिद्धू साहब के स्टड फार्म से लिया था व्हेन ही वाज 8 मंथ्स ओल्ड। सो बेसिकली जब आप एक बच्चा पालते हो तो वो फैमिली मेंबर बन ये जाता है। 8 महीने से आपके पास पल रहा है? नहीं, 8 महीने का मैंने ले लिया 8 था, महीने का अब ये लिया था। 45 महीने का हो ओके गया। ओके। तो 8 बेसिकली जब महीने आप, की एज थी बेसिकली तब हाँ। से आपके पास क्योंकि पल। जो मैंने पहला घोड़ा लिया था फॉर राइडिंग वो काफ़ी अग्रेसिव था। जो मैं उसको देखने ही गया तो उसने क्या किया, इतनी ज़ोर से मुंह मारा मेरी चेस्ट पे, तो अबाउट 5-6 फीट इन द एयर आई बम्प्ड, आई फेल डाउन। मेरी शर्ट के सारे बटन वगैरह फट गए थे। तो फिर मैं दोबारा उसके पास गया, तो मेरा फ्रेंड है, ही इज़ अ वेरी गुड प्रोफेशनल राइडर। उसने उसको 15 दिन में ऐसा टेम किया। उसके बाद मैं 1.5 साल उस घोड़े पर रोज़ राइड करता था, एवरी डे, और कभी प्रॉब्लम नहीं आया। तो आपको क्यों घोड़े ने गिरा दिया? आमिर, आपका तालमेल बना नहीं था उससे? हाँ, क्योंकि अगर आप बोलोगे राइडिंग इज़ लाइक, जैसे आदमी मेंटली ग्रो करता है वैसे एज अ हॉर्स राइडर ग्रो करता है। आप किसी गोल्फर से पूछिए, गोल्फ में भी आदमी धीरे धीरे ग्रो करता है। अगर आप इवन इफ़ यू आस्क अ स्कूल बॉय हु इज़ बीन अ नेशनलिस्ट, अगर उसको भी पूछोगे तो ओवर द इयर्स ही विल रियलाइज दैट नोबडी इज़ द परफेक्ट हॉर्स राइडर। ओके। कोई कितना भी अच्छा राइडर वो गिर सकता है। यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड। लाइक एनी स्पोर्ट, आप कभी भी गिर सकते हो, वो दिल पे लेने की जरूरत नहीं होती। हॉर्स राइडर गिरते हैं शायद सफारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। क्या बात है। हाँ सर, टॉकिंग अबाउट हॉर्स राइडिंग, मैं काफ़ी वेस्टर्न यूट्यूब चैनल्स पर देखता हूँ जो हॉर्स रिलेटेड वीडियोस डालते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल प्रमोट बिटलेस राइडिंग। इज इट इवन पॉसिबल विद मारवाड़ी हॉर्सेस? they are hot blooded horses, but at the same time I believe, personally believe, क्योंकि मेरी काफ़ी हॉर्स राइडर्स से बात होती रहती है, दोज हु बीन राइडिंग इन द प्रोफेशनल सर्किट, जो एक मारवाड़ी घोड़ा है वो सबसे इंटेलिजेंट घोड़ा है, उसको ट्रेन करना सबसे आसान है। ये तो प्यार करता है अपने ओनर को। ये आप इसके साथ जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन बढ़ाते जाओगे, ये आपकी आंख पढ़ के रिएक्ट करना शुरू कर देगा। ओके। बट ये हॉट ब्लडेड हॉर्स है, इसको बिट के बिना आप राइड नहीं कर सकते। Not possible, नॉट ना? पॉसिबल, मुझे नहीं लगता। But do bits hurt them even if they are flat? No, they get काटेगी used to नहीं it। नॉर्मल जो होगी, because somebody pulling something at your jaw, अपने जबड़े वो ना पे। राइडिंग का स्टाइल होता है। नॉर्मली व्हाट पीपल डू इज, जो देसी चाल डालते हैं, व्हाट दे, मैंने देखा कितने हॉर्सेस ब्लीड करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो उसको स्लो चाल में डालते हैं, ऐसे ऐसे हाथ करके, तो वो स्लो चाल में हो जाता है। ओके। वो क्या होता है कि अंदर आयरन का बिट होता है मुंह में, वो जब उसको तुनका मारते हैं ऐसे, जैसे हाँ आप जी, एज इफ यू आर फ्लाइंग अ काइट, Yeah. तो इट हर्ट्स हिज माउथ। painful, yeah. ठीक है, मैं ट्रॉट में चलाता हूँ इसको, एंड आई डोंट यूज रेन्स। रेन तो मैंने सिर्फ हाथ में पकड़ी होती है, मैं इसको बोलता हूँ मुंह से ट्रॉट, तो वो ट्रॉट तो हो वो गया। प्रेशर नहीं लगता एनी No. विच वे, है ना? खाली No. वो डायरेक्शन के लिए आप प्रॉब्ली लगा सिर्फ देते होगे या direction पैर देते से हैं। कर देते होगे? पैर से बस, पैर से। दोनों एडी लगाऊंगा, ये गैलप करना लग जाएगा। जी, जी। इसको बोलूंगा थोड़ा सा अग्रेसिवली चल बेटा, ये कैंटर में हो जाएगा। तो यू डोंट हैव टू यूज द रेन्स। रेन्स आप तब यूज करते हो जब आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है। बहुत बढ़िया सर, क्या नॉलेज शेयर किया हो आपने। नहीं, normal ये तो normal सी बातें हैं सभी। हमारे लिए तो नया है सर, हम तो ज़्यादा घोड़ों की वीडियो नहीं शायद- बनाते, तो हमारे लिए शायद आप बहुत- मुझसे ज्यादा घोड़े रखते हुए नहीं, मैं तो बॉम्बे से आया हूँ, हमारे वहाँ तो रहने की जगह नहीं है इंसानों को, घोड़े कहाँ रखेंगे हम? नहीं, जिसको जो पैशनेट होता है वो सब कर वो लेता तो है। ढूंढ लेगा, वो बिल्कुल तो सही। ढूंढ लेगा, जगह भी ढूंढ लेगा, घोड़ा भी थैंक यू रख सो लेगा। मच सर, मॉर्निंग Most स्टार, welcome. विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you very much. Thank you. Thanks. Hope to It's see been you a again. pleasure. Pleasure. Lovely talking to you. Would you like to share your number just in case any hobbies want to get in touch with you? 84270 13650. And your name? Daljinder Sandhu. Daljinder Sandhu. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Thanks. दिन बाबू कर ले दान पुण्य, आया वरिदना दा दिन बाबू कर ले दान पुण्य। तेरी बेड़ी ते खरोट असी लेना 500 दा लोट, तेरे तंबू च खरोट असी लेना 500 दा लोट।
ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਲੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ 5 ਸਾਲ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਪੈਸਾ ਤੇਰਾ ਦਿਲ When I come to Muxar, I always remember his video. आपका एक वीडियो मुझे याद आता है लास्ट ईयर हम वो एक टेंट पे थे, आप बता रहे थे एक कोई काला आदमी है उसको आपने मारवाड़ी बना दिया था और एक गोरी चमड़ी का आदमी है जैसे ये इनको नुकरा बोल दिया था आपने. तो यू हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर. व्हाट इज योर नेम सर? क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम जसपाल सिंह है जी. जसपाल सिंह जी, वीपी तरखान वाला, तहसील मलोट, डिस्ट्रिक्ट श्री मुक्तसर साहब. मलौट के हो? है यस. ओके. अब जो घोड़ा बता रहे हो सर, ये कौन से फार्म का घोड़ा है? ये चंडीगढ़ तो साडा दोस्त है गुरराज सिंह रंधावा, उनका घोड़ा है. फार्म का नाम क्या है गुरराज सिंह के? रंधावा स्टड फार्म. रंधावा स्टड फार्म. यस. ओके जी, ओके. हाँ जी. नाम क्या है सर घोड़े का? घोड़े का माइक आप लीजिए. कुर्बान, इसका नाम है जी कुर्बान. कुर्बान. हाँ जी. जो ਇਹਦੀ माँ है वो देवली लाइन की बहुत अच्छी घोड़ी है, बहुत टॉप दी ब्रीड दी घोड़ी है जी. ओके जी. हाँ, जो ਇਹਦਾ बाप है वो देवराज रनिया, जो बहुत ही फेमस घोड़ा है जी. सैड बाय दिलबाग सब तो टॉप दी लाइन है दोनों साइडों तो, क्योंकि एक साइड तो दिलबाग, दूसरी साइड देवली लाइन. हाँ जी. ਇਹਦੀ ਜੇ उम्र हजे तक अदंत है जी. 26 महीने उम्र हो गई ਇਹਦੀ. कितना? 26 महीने का इतना बड़ा घोड़ा है? हाँ जी, 26 महीने में इतनी क्या बात हाइट है है. सर. परफेक्ट. यस यस. 26 महीने में लाजवाब है. हाँ जी, हाँ जी. क्योंकि जो ਇਹਦਾ ਮਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਮਾਰਵਾੜੀ ਚ ਇਹਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ. फेस स्टाइल बहुत अच्छा जी. पिछले 2 पैर सफ़ेद मथे पटा जी, क्योंकि जो मारवाड़ी दे कैरियर है वो सारे पूरे करता है जी. सर लग तो ऐसा रहा है कि भाई कोल्ड टर्निंग स्टालियन है. हाँ, नहीं जी नहीं, ये बहुत बड़ा हाइट करेगा जी. हजे तक कम से कम 3 इंच हाइट और करेगा जी. 3 इंच हाइट और अभी करेगा. भी 65 के लमसम है. 65 ऑलरेडी है. यस यस. बहुत बढ़िया सर. और नाम क्या बोला आपने इसका? कुर्बान. 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 कुर्बानी वाला कुर्बान. हाँ, चलो कुर्बानी वाला तो नहीं, वैसे कुर्बान है. वही कुर्बान है ना, फिदा किसी पे है ना. फिदा यानी कुर्बान का लफ्ज़ है जो फिदा आ गए. बिल्कुल बिल्कुल. मैंने ये देखा है, मैंने आप पंजाबी लोग जो है ना जो घोड़ों के नाम रखते हो उसमें उर्दू वर्ड्स बड़े इस्तेमाल होते हैं, मैंने देखा हूँ. ये कल्चर जो है ये काफ़ी प्रॉक्सिमिटी में है मेरे ख्याल से. क्योंकि आपके सारे को किसी का नूरबानो, किसी का शहनाज, किसी का दिलबाग. सो वेरी प्लेजेंट टू हियर. क्योंकि हम बम्बई में रहते हैं, हम मुसलमान हैं, तो कॉमन है हमारे लिए. क्योंकि जो भी नाम है मीनिंग है जो उर्दू है वो प्योर ठेठ पंजाबी है. बिल्कुल बिल्कुल. फिर भी ਉਹਦੇ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ. यानी जो सही उर्दू है वो ठेठ पंजाबी है. ठेठ का मतलब क्या होता है? ठेठ क्या है? प्योर पंजाबी. प्योर पंजाबी. ओके जी, ओके. प्योर पंजाबी. इनसे ही बात करेंगे. ही आल्सो हैज अ लॉट टू से. सर हिंदी बोलते हो आप? आपका नाम क्या है सर? गुलराज रंधावा. गुलराज रंधावा. और आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं मोहाली से जी. मोहाली से हो. और ये जो घोड़े वाले हैं ये आपके फ्रेंड है, रिलेटिव है? आप ही ओनर हो? Yes, I am the owner. Oh, fantastic, fantastic. Sir, we are more of a family. Okay. Are you gonna put this horse out in the show? Yeah, this is the first time I've got him out. So I'm not putting him on. You're not show. participating in the show. क्या वजह है? इतनी अच्छी चीज़ है आपके पास. Why not? Fear of rejection.
मे बी मे बी एक्चुअली हर्ट करता है ना अगर हमारा घोड़ा प्लेस नहीं करेगा तो, बिकॉज देयर आर सम हॉर्सेस दैट डोंट नीड प्राइजेस एंड उसको वो अक्लेम नहीं चाहिए, ये जो देख लेगा उसको पता चल जाएगा। सर खास बात बताइए, ये घोड़े में ऐसी क्या है जो दूसरों घोड़े में नहीं है? सर ऐसा हर घोड़ा अच्छा है, हाँ हाँ, बट इसमें कुछ खास होगा तो तभी आप आए और वीडियो इसको कर रहे हो। सर दूर से ही दिख जाता है। कुछ घोड़े होते हैं जो कैमरा है उनकी तरफ ऑटोमेटिकली मुड़ जाता है, yes, हमें नहीं जाना पड़ता है, ये वैसा है घोड़ा माशाल्लाह। सर क्या है, आप बेचने के इरादे से लाए हो कि नुमाइश के लिए लाए? नो सर, आई जस्ट हैव 2 हॉर्सेस, दोनों मेरे पास कोल्ट हैं। हाँ, दैट्स इट। और व्हाट इज द हिस्ट्री, वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम? आई हैड दीज 2 मेयर्स, हाँ, तो ये उन्हीं पे मेरे घर पे ही ब्रीड हुए, और मेरे पास एक है काले कांटे का और ये एक देवराज का, देवराज अच्छा रनिया वाला। ओके ओके जी, ओके जी, दिलबाग का पोता। ओके सब मज़ा आ रहा है इस बार मेले में? ओह डेफिनेटली, है ना? एंजॉयिंग योरसेल्फ। ये मेले में वो शो होने से और भी चार चांद लग गए मेरे ख्याल से, बिल्कुल इसी बहाने सारे जने मिल जाते हैं जी, और इसी बहाने शायद अच्छे अच्छे घोड़े बहुत जल्दी आ गए, वरना मैं देखा 13-14 को ही अच्छे अच्छे घोड़े आते थे, जी। अब बहुत अच्छे आ गए। सर व्हाट नेक्स्ट, आपको बेचना है अगर कोई अच्छा दाम लगे तो? नो सर, दाम लगा है इसका कुछ? नहीं सर, कभी दाम नहीं, मैंने आज पहली बार ये निकाला है बाहर। सर ये जो लोग दाम में सुनता हूँ कभी कभी 50 लाख 1 करोड़, डू हॉर्सेस एक्चुअली गेट सोल्ड एट दैट प्राइस, और ये हवा बना के रखे हैं? नहीं सर, they do actually get sold at these prices, so it depends on the quality and किस टाइप का घोड़ा है और क्या उसका बैक अपना उसकी जो लाइनेज है, एवरीथिंग काउंट्स। ओके ये ऑलरेडी इतना टॉल हो गया है, एंड अभी तक के ये कितना आपने कहा 26 महीना? 26 महीना, तो इसकी हाइट तो और जाएगी ना? मैंने सुना 4-5 साल तक की हाइट बढ़ती है, इज दैट करेक्ट? व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, कितना जाएगा ये? I guess another 2 inches more. Another 2 inches. But I've been speaking to some experts in Pushkar. What they say is the purity of Marwadi is not in the height. Yeah, that's true. Yeah? That's true. हाइट ही हर एक चीज़ नहीं होती, बाकी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एवरीथिंग। ओके बहुत बहुत शुक्रिया सर फॉर शेयरिंग नॉलेज। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और भी घोड़े हैं अभी फ़िलहाल बताइए? चलिए आइए देखते हैं। काम का नंबर या आपका नंबर, किसी को कांटेक्ट करना है? 783 777 777 777 783 777 and your name you said is? Gulraj Randhawa. Gulraj Randhawa. And Randhawa Stud Farm. It's not a stud farm actually, I just own 2 horses here. Okay. So it's just a normal farm. So it's a backyard hobby. Yeah, ठीक that's है? you can say Thank that. you so much. Thank you sir. We'll move to the next horses. हमारा दूसरा घोड़ा निकाले आपने? हाँ जी। और क्या नाम है घोड़े का? पदम। पदम। हाँ जी। और इसकी डिटेल्स क्या है सर? ये अभी 27 मंथ का 32 मंथ का हो गया, 32 मंथ्स का है। ओके। जितने हुन तक घोड़े है, जितने देसी और मारवाड़ी घोड़े है, ये सबसे ऊंचा है। ये क्या हाइट का है ये? 70 इंच हो गया जी। ये 70 इंच का है 70 पदम? इंच, ये हाथी के साइज का है? आप चेक करो। वो हाथी जो था, आपकी हाइट क्या है लोगों को पता नहीं है ना। अब आप ऐसे चेक करने बोले, लोगों ने थोड़ी आपको मेजर किया। हाँ जी, हाँ जी। आपकी हाइट क्या है, कितने फुट के हो आप? 5 फुट 7.5 इंच। 5 फुट 7.5 इंच के है। हाँ जी। और ये जो है ये 70 इंच का है। यस। और हाइट मापी जाती है घोड़े की मेरे ख्याल से ये नेक के एंड तक के ना, ये जगह दी जो यहाँ से लेके। हाँ जी, ये लेके बिल्कुल सीधा फ्रंट तक के 70 इंच। अभी तो इतने आ रहे हैं सर, एक ज़माना था 70 इंच को वाह 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 ऐसा देखा जाता था। यस। अभी कितने आ रहे हैं घोड़े 70 इंच के? कुछ ज़्यादा नहीं आए जी। हो सकता है मारवाड़ी घोड़िਆਂ ਚੋਂ ਜਾਂ ਨੁਕਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਚੋਂ 1 ਜਾਂ 2 ही होंगे जी, ज़्यादा नहीं जी। हो सकता है 1 ही होएगा, 2 भी ना होए तो। अच्छा ये दिख जाते हैं दूर से? वो तो दूर से है ना, दिख जाता है इनकी पर्सनैलिटी अलग होती है। हाँ जी, हाँ जी। ये कब से है हमारे फार्म पर? ये अपने घर पे पैदा हुआ है जी। भी मेरे घर भरा पे? है भाई दारा सिंह, दोस्त है मेरे, आप? बेटे है। हाँ जी, ये
ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। मुझे याद है ये भी थे वहाँ टेंट पर। हाँ जी। हमारी वीडियो में गए साल। हाँ जी ओके। ये उधर दमदमा गांव है अपना एलनाबाद के साइड, उस उधर पैदा हुआ है। ये हमारे दोनों भाइयों के प्यार की निशानी है। ओके जी। हाँ जी, ये 13 महीने उधर रहा था। कौन सी उसके ब्लड बाद लाइन का है ये? ये मिंटू वाला घोड़ा समुंदर, मिंटू रोडे वाला? मिंटू रोडे वाला वो समुंदर- लास्ट ईयर आया था, मैंने उनका हाँ इंटरव्यू जी। लिया था मिंटू जी का। यस, ओके, ये ओके। मिंटू वाले समुंदर घोड़े का है। हाँ। जो इसकी माँ है वो साली वाला रतन घोड़े की है। हाँ जी, जो इसकी एज है वो 32 मंथ हो गए। 32 मंथ्स है और ये भी शो वो में नहीं उतरने वाला है। हाँ नहीं, अभी हम उतारेंगे नहीं, इसको शो में नहीं उतारा जी। हाँ जी, क्योंकि डिस्प्ले अभी भी कोल्टी कहा जाएगा। हाँ ना जी, इसे? कोल्टी, कोल्टी का हाँ जी। 2 दांत होगा इसका? 2 दांत अभी स्टार्ट हुआ है जी। अभी 2 दांत एक- स्टार्ट हुआ हाँ, 2 है। दांत 4 दांत होता है तो उसे स्टालियन कहा जाता है। हाँ जी, हाँ जी। अभी इससे घोड़ियों तो मेट करवा दी। और क्या क्रॉसिंग फी लेते हो सर आप? क्रॉसिंग फीस है दी 40,000 रुपए जी। और वो जो पहले मारवाड़ी जो था, क्या नाम था उसका? जो पहले नहीं, अपने पास पहले बेताब घोड़ा नुकरा नहीं, भी। अभी जो हमने शूट किए मारवाड़ी, हाँ जी, हाँ वो जी। भी अवेलेबल है क्रॉसिंग हाँ, के लिए? वो अभी छोड़ा नहीं जी। वो अभी छोड़ा नहीं, लेकिन हाँ ये जी। 40,000। हाँ सर जी, आप अभी- लोग 40,000 क्यों, यानी शौक, आपको नहीं लगता आप लोग शौक मार देते हो इतना ज़्यादा प्राइस चार्ज करके? क्योंकि जो आम आदमी, जो आम किसान होगा वो तो इतना अफोर्ड नहीं कर पाएगा नहीं ना, उसको करते। तो घोड़े वोड़े लाने का खर्चा भी उठाना पड़ेगा। नहीं जी, बहुत अच्छा जी। जो 40,000 रुपये बहुत ही मैक्सिमम रेट है, इसलिए हमने कुछ ज़्यादा नहीं रखा, क्योंकि जो 40,000 रुपये है वो मैक्सिमम रेट है। पहले 50,000 रुपया भी लेते रहे आप इसका, पर फिर भी चलो तुम्हारी वाली बात है। काफ़ी आदमियों ने बोला भी भाई जी जो थोड़ी सी रेट थोड़ा सा कम कर दो, चलो उससे 10,000 रुपया कम कर दिया, इसलिए 40,000 रुपया। हर बार ये जो फर्स्ट टाइम क्रॉसिंग होता है, कोई घोड़ी लेके आएगा आपके वहाँ पर जी। और क्रॉसिंग किए, खुदा ना खास्ता अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हुई, जी, प्रेग्नेंट होने के बाद ही 40,000 लोगों को देना नहीं जी, पड़ता है? वो पहले फिर दोबारा छोड़ते हैं। पहले 40,000 रुपया जिस दिन घोड़ी मेट होती है उस दिन लिया जाता है। उसके बाद जेकर घोड़ी खाली रह जाती है तो दोबारा मेटिंग फिर करवा देते हैं जी। ओके जी। हाँ, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 बार छोड़ना पे, 3 बार भी छोड़ना पे तो भी छोड़ देते हैं। हाँ जी, क्योंकि जो बिल्कुल स्पॉटलेस है, जेन्युइन जो नुकरे का बिल्कुल इसमें स्पॉटलेस है। हाँ, मैं देखा हूँ। बिल्कुल सर कोई spotless कोई है। कहता है कि लोग जो है नुकरों में केमिकल वेमिकल लगा के स्पॉटलेस करते हैं, ये वाकई में सच है? ऐसा नहीं होता है? हो सकता जी, कोई करते हों, यानी अपना तो जेन्युइन ही है। ये तो बर्थ समय से अपने पास है, और इसकी तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम 200 वीडियो हो चुकी होगी। अच्छा जी। हाँ, ये तो जो तो अभी पैदा हुआ है। पदम पदम। हाँ, ये तो और पदम। सर इसकी माँ कौन है? माँ यदि मिंटू साली वाला घोड़ा रतन घोड़ा था, वो भी अपने पास ही था। उसकी गंगा ती है, ये गंगा का बेटा है। मैं देखता हूँ आप लोग माँ का नाम ही नहीं लेते हो, उसको हाँ तो जी। ऐसी नजरअंदाज कर जाते हो, हालांकि घोड़ी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हाँ, इतने नहीं ऊंचे घोड़ी तो है ना, ये घोड़ी तक जमीन है, जो पैदा तो घोड़ी करती है। घोड़ी करती है, घोड़ा तो बिल्कुल। बीज है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। लेकिन लोग घोड़ी का नाम ही नहीं लेते। हाँ जी, क्योंकि जो घोड़ी है वो, हाँ, है ना? घोड़ी ना दाम गंगा बहुत अच्छी घोड़ी है जी। अब जरूरी इसीलिए नहीं कि भाई इसको जो घोड़ी के साथ क्रॉस करेंगे, जरूरी नहीं कि हर घोड़ा जो है 70 इंच का निकले। हाँ, नहीं घोड़ी वैसे भी तो वैसी है, होनी चाहिए नहीं ना। वैसे तो है जी, घोड़ी ਦਾ भी बहुत चंगा जरूरी होना है, क्योंकि घोड़ी एक ज़मीन है, घोड़ा बीज है। बिल्कुल। हाँ, जेकर बीज नहीं अच्छा तो जमीन भी क्या करेगी, वो भी बात जेकर सही है। जमीन क्या करेगी जो बीज नहीं तो अच्छा। कॉम्बिनेशन है। दोनों का तो जब इसकी माँ क्या हाइट की है? माँ यदि 64 प्लस है जी। तो माँ इतनी हाइट की नहीं है। हाँ, बहुत है, तो फिर भी जी बाप- और समुंदर भी इतना टॉल नहीं है मेरे ख्याल हाँ, से। नहीं ठीक है जी, काफ़ी क्या अच्छा है क्या, यानी। क्या हाइट है समुंदर उसका? होएगा 64-65 तो प्लस ही 65। होएगा। तो ये 70 कैसे नहीं गया? यानी उसके माँ के बाप दादा थे क्या ऊंचे? जो कोई ब्लड लाइन Blood आगे line। पीछे कोई जीन्स होते हैं जो उसके जीन जो होते हैं। दूसरा अपने पास भी कोई है, परमात्मा की मेहर है, जो अपने पास ही होते हैं। जो बेताब है, उसकी माँ की हाइट 58 इंच कोई थी। एक्स्ट्रा कुछ ऐसे सप्लीमेंट दवाइयाँ वगैरह आती है हाइट बढ़ाने की? नहीं जी, सप्लीमेंट ये natural होता है सारा नहीं, का हम सारा। तो नेचुरली बरतते हैं, क्योंकि जो सप्लीमेंट में हाइट बढ़ाते हैं उसकी प्रॉब्लम आ जाती है। तो एक तो घोड़े की उम्र आयु कम हो जाती है, उसकी किडनी डेड हो जाती है, और ब्रीडिंग के काम भी बहुत कम करता है। इसलिए जो घोड़ी है वो उससे प्रेग्नेंट बहुत कम रहती है। ओके। हाँ जी, इसलिए जेकर जेन्युइन तौर पे ही इन जो खुराक दी जाती है उससे ही घोड़ा अच्छा कवरिंग देता है जी। ओके जी, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर नॉलेज जी। देने के लिए। आपका- मज़ा आया, बहुत आपका- बढ़िया घोड़े हैं। हाँ जी, आपका भी जो FSA FSA जो चैनल है जी, जी। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ हैं, Thank you जो so आप much, कीमती समय जो समा ਕੱਢ के जो घोड़िਆਂ ਨੂੰ प्रमोट करते हो। बहुत हाँ बहुत जी, शुक्रिया हाँ आपका। जी, थैंक यू thank सो you, मच। thank थैंक you, यू थैंक यू। सर थोड़ा और नज़दीक भैया, आप हटिए, आप हटिए। सर 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 सर
कोई नहीं सर, वही चल जाएगा। उसकी फ़ोटो बहुत अच्छी आ रही है, वो बहुत फोटोजेनिक है। अभी जो है टू टीथ कोल्ट नुकरों का शो होने वाला है एंड दिस इज द वेटनरी चेक एरिया। ये है जोरा। सर जी कौन सी कैटेगरी में उतरेगा? ये अभी जो है टू टीथ कोल्ट नुकरा। ओके। समुंदर का बच्चा। समुद्र का आपका है? समुंदर का बच्चा है जी। आपका है? हाँ जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लखा सिंह। पकड़िए माइक। ये अभी राउंड शुरू हुआ नहीं है अभी तक के कंपटीशन? अभी वेटनरी चेक हो रहा है, तो रात हो जाएगी फिर। ठीक है आप बिजी हो सर, बाद में बात करते हैं। और उम्मीद है इससे? हाँ जी, हाँ पूरी उम्मीद है जी। पूरी उम्मीद है। ठीक है, ऑल द बेस्ट सर, बहुत अच्छा घोड़ा है आपका। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लखवीर सिंह बराड़। और ये शानदार घोड़े का नाम क्या है? इसका नाम जियोना 2 है सर। स्पेल आउट करोगे? JEONA। JEONA। हाँ, जियोना। हाँ जी। क्या मतलब है जियोना? तो इसका जो पहले चैंपियन हुआ था फरीदकोट शो में, इसका ओके, ब्रदर। ओके। वो जियोना, इसका नाम जियोना 2 रखे इसलिए। जियोना 2 नंबर 2। बहुत बढ़िया सर। ये कौन से कंपटीशन में उतर रहा है? सारे 2 टीथ में आ रहा है। टू टीथ कोल्ट नुकरा। जी। उम्मीद है इससे? हाँ, उम्मीद करके आए हैं। बहुत अच्छे ये बार बहुत टफ कंपटीशन है सर, क्योंकि सारे एक से एक है। बिल्कुल कोल्ट। हाँ जी, हाँ जी। क्या उम्र का है सर ये? इसका सर 2.5 साल से ऊपर हो गया, थोड़ा सा बस। 2.5 साल से ऊपर हो गया है। 2 दांत का है। क्या हाइट का है ये? इसका 65 है हाइट। और कौन सी ब्लड लाइन कहा आपने ये? सर इसका जो फादर है वो चेतक का। हाँ जी। ओके। इसकी मदर हमारे घर पे ही है। ओके जी। वो ब्रीड हमारी। कौन से फार्म से हो आप? सर हमारा विलेज एक मल्ला बलूर नाम कर वहाँ पे है। कितने घोड़े पाले हो आप? हमारे पास 3-4 बस ये इतने रहते हैं। इसको खास तैयार किया है शो के लिए कि ये ऐसे ही है हमेशा? सर ऐसे रखते हैं, शो के लिए खास नहीं है। हाँ। में जो चलता वही है। क्या बात है, आपको लगता है जजेस को पसंद आएगी इसकी? सर इसका जो एटीट्यूड है वो बढ़िया लग रहा है। हाँ। बाकी हाइट वगैरह जो कुछ है, फिटनेस इसकी है, इस हिसाब से होता है। सर नुकरों में आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा क्राइटेरिया किस में होना चाहिए? अगर कोई नुकरों को जज करता है, जी जी, कौन से क्राइटेरिया को सबसे ज़्यादा पॉइंट्स देना चाहिए? सर सभी चीज़ें देखनी पड़ती है, किसी में नहीं होता। आप जज होते तो क्या ज़्यादा? किसी में कुछ हम भी सभी कुछ देखेंगे। कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट? जैसे कि एटीट्यूड है सर इसका। हाँ। इसकी हाइट होगी, ठीक है, ऐसे फिर इसका फिटनेस हो गया,
ये सभी चीज़ काउंट करती है। और मैंने कहा, मैंने सुना पैर बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं ना, सुंब, वो भी करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया से और बहुत वेल मेंटेन्ड है, बहुत अच्छा ग्रूम करके लाए हो आपने। थैंक यू। जियोना 2 राइट? जी सर। थैंक यू सो मच सर। आपका नंबर देना चाहोगे हमारे दर्शकों को? हमारा नंबर है 98146 हाँ। 05858। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। थैंक यू। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या नाम है आपका? हरसिमरन जी, हरसिमरन सिंह। हर्ष सिमरन सिंह। हाँ जी। और कहाँ के रहने वाले हो आप? विलेज माणूका। मानुका। हाँ जी। और ये कौन से, क्योंकि मैं सारे नुकरे देख रहा हूँ अंदर जा रहे हैं, ये कौन सी कैटेगरी में है? ये मज्जू के लाइन चो है जी। हाँ। फौजी घोड़े का पोता। फौजी घोड़े का पोता, मज्जू के लाइन का, वो अग्रेसिव लाइन जो होती है वो है। और क्या उम्र का है ये? हाँ जी। ਇਹਦੀ ਏਜ ਜੀ ਹਜੇ 30 ਮਹੀਨੇ ਆ, 2 ਦੰਦ ਆ। 30 ਮਹੀਨੇ। ये 30 महीने उम्र है जी। इंग्लिश में 2 दांत, 30 दांत। महीने, हाँ 30 जी, मंथ्स। 30 मंथ्स का है। क्या हाइट है सर इसकी? 66। एक चीज़ बहुत अच्छी लगी से, इसकी जो दुम है ना, हाँ जी। वो अलग रंग की है। और लेकिन मजू के तो जनरली ग्रे कलर के होता है ना, ਇਹ ये ਹਜੇ बात ਉਮਰ में। ਛੋਟੀ ਆ ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕਲਰ ਆਪਦਾ ਗ੍ਰੇ ਕਰ ਜੂਗਾ। तो वो दुम का कलर वैसे ही रहना चाहिए तो और मज़ा आएगा। हाँ जी, हाँ जी, वैसे है ना? ग्रे हो जाएगा सर। वैसे ग्रे हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर क्यों लेके आए हो? क्योंकि शो तो नुकरों का चल रहा है। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। डिस्प्ले के लिए। हाँ जी। तो कंपटीशन हो गया इसकी कैटेगरी का? नहीं, कंपटीशन ਲਈ नहीं, डिस्प्ले ਲਈ बस सिर्फ दिखाਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। सिर्फ प्रदर्शन के लिए? हाँ जी, हाँ जी। तो आपका कोई टेंट वेंट नहीं है? नहीं नहीं, कोई नहीं, बस आज कोई के नहीं लिए प्रदर्शन ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। वाकई में चीज़ है सर, बहुत अच्छी। बेचना चाहोगे आप ये? नहीं नहीं, बेच नहीं। बेचना नहीं चाहोगे, खाली नुमाइश के लिए? हाँ जी, हाँ जी। सर नंबर देना चाहोगे आपका हमारे दर्शकों को? इफ़ एनीबडी वांट्स टू कांटेक्ट यू, क्या नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा अगर इसकी ब्रीड लेनी है बाद में, क्रॉसिंग वगैरह? हाँ जी, ये ब्रीड ਦਾ नंबर वो ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ओके जी, ओके, कोई बात नहीं सर। बिफोर वी एंड द वीडियो, नाम पूछना भूल गया, नाम क्या है घोड़े का? मोहब्बत। मोहब्बत नाम रखे हो? मोहब्बत। बहुत अच्छा नाम है, मज्जूके की मोहब्बत है ये, है ना? बहुत बढ़िया। एक बार चलाओगे हल्का सा? प्रकट पन्नू जी, सनी रसीदा, जल्दी तो जल्दी रिंग पे पहुंचो जी। रस्सी पड़ लो कोई, ढिल्ली कर दो भाई जी, बड़े हो जाना, ढिल्ली कर दो। शो नंबर 246 246 जे किते आवाज सुनता तो रिंग जावे जी। शो नंबर 246। शो नंबर 246 246 की आवाज सुनता था रिंग जावे जी जल्दी। शो नंबर 246 जल्दी तो जल्दी पहुंचो।
आपका घोड़ा है? हाँ जी। क्या नाम है? इसका जी आदित्य राज। आदित्य राज। कितने महीने का है? कोल्ट है? हाँ जी 24 महीने का। और कोई कंपटीशन में उतारे थे इसको? नहीं अभी नहीं उतारे थे। डिस्प्ले करेंगे। ओके, कौन से फार्म से हो सर? हम हैं जी अपने कैसे पकड़ोगे? हाँ जी हाँ जी। कौन से फार्म से हो सर? संधू सट फार्म है जी। संधू सट फार्म कहाँ का है ये? श्री गंगानगर करणपुर से। ओके जी, ओके जी। क्या उद्देश्य क्या है? खाली नुमाइश के लिए लाए हो? जी नुमाइश के लिए। ओके जी, बहुत बढ़िया। चलाओगे थोड़ा? जी। चला लो। नाम है आदित्य राज। आदित्य राज। आदित्य राज, बहुत बहुत खूबसूरत है सर। आई लव द कलर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जाते जाते खा ले रहा हूँ एक एग रोल 50 रुपए का। बेचने लाए हो ये? बेचने कितने का है? 25,000 की है। कौन सी नस्ल है ये? अमेरिकन बुली एक्सेल। ये है डबल कोट जर्मन शेपर्ड। मेला की भी मिला क्या नाम है घोड़े का? क्या नाम है घोड़े का? घोड़े का नाम बादशाह। कहाँ का है ये बादशाह? ये हरियाणा डिस्ट्रिक्ट जींद और गांव का बच्चा। जिंद का है। और कौन से फार्म से है? ये खटखट स्टड फार्म से। I'm sorry? खटखट स्टड फार्म। खटखट स्टड फार्म। हाँ। जिंद में है ये? जींद में। जिंद। हाँ। और कितने घोड़े आए हैं फार्म से? अभी अपने पास 7 हैं। 7 जानवर है, और बच्चे और घोड़ियाँ। ये कौन सी ब्लड लाइन वाला है? ये शान है सबराम वाला, शानदार का बच्चा है जो ओके। ऑल इंडिया चैंपियन उसका बच्चा है ये। क्या उम्र का है ये? 26 महीने का। 26 मंथ्स। हाँ। और इसको कंपटीशन में आप नहीं, ये डिस्प्ले के लिए लेके आए थे। डिस्प्ले के लिए लाया? हाँ। क्यों कंपटीशन में नहीं उतरना? नहीं, आज ही लेके आए थे। वो कंपटीशन भी इनका कल था। कंपटीशन हो गया है कल? हाँ कल। ये मिल्क टीथ में। मिल्क टीथ में। ओके ओके ओके, ठीक है। अभी फ़िलहाल हाइट कितनी है सर इसकी? हाइट अप्रोक्स 63 होगी। बहुत अच्छी पर्सनालिटी वाला है। कोल्ट राइट? स्टिल अ कोल्ट। colt। स्टिल अ कोल्ट। 25 ही महीने का है। बहुत बढ़िया सर। अब बेचने लाए हो? नहीं, अगर दाम लग गया तो बेच दोगे? नहीं, ऐसी नुमाइश के लिए। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। जी ये कौन से घोड़े आने वाले? इतना फैंसी टेंट आपने जो बनाया है? ये हमारे पास स्टैलियन शान और सम्राट। स्टैलियन शान और सम्राट। आई रिमेंबर, आई थिंक लास्ट ईयर मैंने आप ही से बात किया था ना, आपके डैड भी थे। कब आने वाले आपके घोड़े? ये कल रात को इधर आ जाएंगे। माइक नहीं। अच्छा ये बताइए, ये इतना आलीशान सेट बनाने का मकसद क्या है? मैंने नहीं देखा इसके अलावा कोई और टेंट है जो इतना फैंसी है। ये बस शौक है, तो इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम अपने घोड़ों को पूरी वो लग्जरी वाली फील देना चाहते तो हैं। अभी जब मेले में इतना शौक से रखते हो, घर पर क्या है? घर पे आपका स्टेबल बहुत आलीशान है क्या? वो हाँ। एकदम नॉर्मल है?
वैसे तो नॉर्मल है बट हम अब नई कंस्ट्रक्शन चल रही है तो वहाँ पूरा आलीशान बनाएंगे। हाँ। ये आइडिया किसका है वैसे पूरा? ये टेंट मेरे वाले ही brother कहते का हैं, ये ही तो है। आपको खुद करना पड़ता है क्योंकि बाकी के कोई टेंट ऐसे तो है नहीं। हाँ, नहीं ये सभी हम खुद ही करते हैं। जिनका ये टेंट है ये मेरे ब्रदर हमारे का ही बहुत है। करीबी आपका दोस्त नाम है। क्या है सर? मेरा नाम है हरप्रीत सिंह और पुल्लर। मैम आपका नाम क्या है? कोमलप्रीत और कौर। आप कहाँ के रहने वाले हो? हम श्री मुक्तसर साहिब प्रॉपर सिटी मुक्तसर में ही के ही है। है। yes। और आपके फार्म का नाम क्या है? आपको कोमल थोड़ा अंग्रेजी में भी लिखते तो हमें सब समझ जाता। कोमल एक स्टड बैनर फार्म। लगा दो जिसमें अंग्रेजी में नाम भी लिखा हो, हमें खुद नहीं समझेगा वाला। बैनर घोड़े आने वाले ना तो हाँ ठीक है, ठीक इसलिए। है। वो भी आपका घोड़ा है, वो आया है? हमारे ही समझ लो। समझो कि आप ही का हाँ। वो हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड है। हाँ उनके। ओके कर सकते हैं वो Yes, बता yes, सकते हैं? आइए, क्या नाम है ये घोड़े का? इसका नाम है विराज। विराज। हाँ, क्या डिटेल्स है सर विराज की? ये हमारा भवानी भाई बताएगा इसकी डिटेल्स। गुड इवनिंग भवानी भाई, कैसे हो आप? ये लो पकड़ लो भवानी। बताइए ये कौन से कहाँ से आया है? सर नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? नमस्ते जी। हाँ सर, थोड़ा माइक नजदीक आप रखो। चैन पुल्लर, कोमल स्टड फार्म मुक्तसर। कोमल सेट फार्म मुक्तसर। जी जी जी। आपसे बात हुई थी लास्ट ईयर आपसे और हाँ, वो लड़की से जी, बात हुई जी, थी जी, मेरे ख्याल से। हाँ। ये आप ही के फार्म का है? नहीं ये मेरा दोस्त ही है जी, मेरा भरा है ਵੱਡਾ। ये भी मुक्तसर का ही है? नहीं ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੈਫਦੀਪੁਰ। पिंड यानी गांव होता हाँ है? गांव है ਇਹਨਾਂ ਦਾ पिंड यानी गांव। ਸੈਫਦੀਪੁਰ। ओके। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਘੋੜਾ ਆਇਆ ਜੀ ਵਿਰਾਜ। नाम है विराज। विराज। कौन सी लाइन का है ये? ਇਹ ਵਿਰਾਜ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ? ਚੇਤਨ ਦਾ ਬੱਚਾ। चेतन। जी जी। क्या हाइट का था चेतन? चेतन की हाइट 64। और ये अभी फिलहाल क्या हाइट है और एज पे है? ये 64 के लगभग है। देखो और क्या उम्र है इसकी फिलहाल? 4 साल। 4 साल। प्रॉपर स्टैलियन हो गया अभी? ये जोधपुर से चैंपियन बना है। जोधपुर चैंपियन है? कौन से साल? 2019 में। 2019 में। 3 साल हो गया। हाँ। 3 साल हो गया। एक खाली सामने जो है वाइट कलर है पैर पे। जी, ऐसे जी, जी। ऐसे घोड़ों को क्या कहते हाँ, हैं? माथे में ब्लेज है। माथे में ब्लेज है। हाँ। तो बेचने को लाए हो कि बस नुमाइश के लिए? नहीं जी नहीं, ये रिंग वास्ते रहे हैं। रिंग वास्ते कब है इनकी? स्टैलियन की? स्टैलियन दी रिंग है। स्टैलियन की मारवाड़ी? हाँ कितने मारवाड़ी बजे? मारवाड़ी। वो एक रिंग है जो मुझे अटेंड करना चाहिए हाँ क्योंकि मारवाड़ी रिंग बहुत और फसवा रिंग मुकाबला होगा ये यदि पूरे कुंडगन दे संग फसणगे। मजा आएगी। कितने बजे शुरू होने वाला है? लगभग कोई 3 बजे तो बाद। दोपहर में है? हाँ दोपहर में 4 के करीब होगा। ओके। 4 के करीब। चलिए आना ज़रूरी है फिर हाँ, तो मारवाड़ी जरूरी घोड़े। जरूरी। हाँ, उम्मीद है क्योंकि मारवाड़ी में तो ऐसे एक से एक घोड़े आए हैं। वैसे तो जैसे- सभी को अपना घोड़ा पसंद है। जैसे कबड्डी ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, हाँ जी। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, हाँ। ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਫਸਦੇ ਆ। है ना? ਉਹੀ ਸਟੈਲੀਅਨ ਦੀ ਰਿੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਟੈਲੀਅਨ ਦੀ ਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਫਸਦੇ ਆ। क्या चीज़ है इसमें आपको लगता है जो दूसरे स्टैलियंस में नहीं है? देखो जी तुसी खुद ही देखो, घोड़ा आप खुद ही बता बता दो। रहा है। आप हम तो अनाड़ी, आप खिलाड़ी हो, आप बता सकते हो। नहीं नाड़ी और खिलाड़ी की बात नहीं होती जी। घोड़ा खुद ही बता रहा है, हमारे मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है। जो जिसको जो नहीं दर्शक पता है, हैं, जो वो सब जानकार कुछ नहीं जानते है, हैं। जो जानकार नहीं है उन्हें बताया आप। जो दर्शक है ना वो हमसे भी ज्यादा जानते हैं। और जो नए दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं उनको सिखाओ आप। देखो घोड़े के कान देखो, फेस की प्रोफाइल, पुट्ठा लेंथ, घोड़े की मजबूती, जी मारवाड़ में होना जरूरी है। अच्छा, हर बार देखता हूँ हर एक मेले में जो घोड़ा नहीं जीतता है तो फिर प्रदर्शन होने लग जाता है। मैच फिक्सिंग हुई है, शो फिक्स हुआ है, तो ऐसा देखो तो जी, नहीं होगा। मैं- हार जीत आप ये मानते हो हार जीत एक नहीं देखो कंपटीशन का हिस्सा है? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। हाँ हाँ। ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਕਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ वो अच्छा है। ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਦੀ, ਕਸਮ ਪਾ ਕੇ फिर शो स्टार्ट किया है। नहीं, मैंने कल देखा बहुत डिजर्विंग विनर्स थे सातों के बिल्कुल, साथ जो कोई मारवाड़ी भी फिल्म थे दर्शक ਕਿਸੇ ਨਾਲ बहुत ਵੀ अच्छे। ਕੋਈ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਿਲकुल ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ तो ਆ थोड़ी ਵੀ हिंदी ਅਸੀਂ बोलो तो मुझे समझेगा आप बोल क्या रहे हो, तो मैं आपको सवाल पूछ पाऊंगा काउंटर में। थोड़ी बहुत हिंदी बोल हिंदी दो। थोड़ा मेरा ना हथ पहले दिन ही तंग आ। अब मुझे नहीं ठीक है। मुझे समझ नहीं रहा आप बोल क्या रहे हो, तो मैं सवाल कैसे करूँ? वही तो बात है, बेटी बताएगी। आप आइए। बेटा बताएगा आपको, जो मर्जी सवाल पूछो इससे। वैसे ये पहली लड़की है कोमल, राइट? Yes. कोमल और कोई लड़की नहीं आती है। आपको थोड़ा ऑड नहीं लगता? अरे मैं यहाँ पे कहाँ फंस गई? नहीं
नहीं बोलते हैं नहीं रसिया गुंडों में फंस गई। नहीं हाँ? नहीं, मुझे इस चीज़ का पैशन है तो जी। मुझे होता है। मैं यहाँ नहीं, आउट ऑफ स्टेट भी जाती हूँ शोज में। अभी हमारा घोड़ा जीता है सारंगखेड़े, हम इसको भी लेकर गए थे सारे। अच्छा, मैं उनसे वो सवाल पूछ रहा था, इस घोड़े में क्या खास बात है? उन्होंने कहा देख के पता चल जाएगा। हाँ जी। हमको शायद पता नहीं चल रहा है क्योंकि हम इतने एक्सपीरियंस नहीं है। Yes. आप बताइए जो नए दर्शक है, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस हॉर्स? इसकी ईयर देखो, मतलब हार्ट शेप्ड है, बहुत प्योर मारवाड़ी ईयर्स हैं। इसका नेक प्रोफाइल देखो, इसके फेस देखो, इसकी मार्किंग देखो कितनी अच्छी है, लेंथ देखो, इसकी बैक देखो, पुट्ठा देखो इसका, मतलब ये प्योर मारवाड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें। बहुत खूबसूरत है। ये जोधपुर चैंपियन है जो 2019 का, राइट? तो उसके बाद और प्रिपरेशन हो रही थी इसमें क्या? अभी फिर कुछ कोताही रहेगी कि भाई चैंपियन बन गया तो वी हैव टेकन फॉर ग्रांटेड, अभी जीतेगा ही जीतेगा? नहीं, और प्रिपरेशन चल रही थी इसकी? अभी हम प्रिपेयर कर रहे थे, मतलब पूरा इस घोड़ा एक ऐसी चीज़ है जिसको हम जितना भी तैयार, मालिक को ऐसा होता है जितना भी तैयार कर ले कि नहीं अभी कम है, तो वो सारा जोर घोड़े पे लगाता है सारा दिन। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट बी इन द टॉप 7। हम Yes. तो उम्मीद करेंगे जीत जाए, बट टॉप Yes. 7 में होए तो खुशी की बात है। जरूर बहुत होगा। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक जा रहा था, हमारे यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं वो मिल गए। क्या नाम है सर आपका? हाँ जी, सभी भाइयों को सत श्री अकाल। मेरा नाम सुखी शेर गिल्ला है और मेरा पंज आप पैदावार चैनल है। भाई आप? भाई मेरा नाम है जानपाल सिंह है जी, और मेरा जो चैनल है वो बुटर ट्रैक्टर है। और sorry, भाई क्या है? बुटर ट्रैक्टर, बुटर ट्रैक्टर, एग्रीकल्चर के जो वीडियो में डालता Very हूँ। good, और भाई का हम पेज देखते हैं और मेरे हिसाब से काफ़ी मुंबई से इतनी दूर पंजाब, हमारे पंजाब में आते हैं वीडियो बनाने के लिए। मैं शौक पूरा करने आता हूँ क्योंकि हमारे वहाँ पे ऐसे घोड़े नहीं देखने मिलते। आपका नाम क्या भाई है जी? सर? अपना नाम अमरतपाल सिंह आ, चैनल अपना घोड़ियां वाली आप तीनों चैनल वाले हो अलग अलग? क्या बात है। आए मान ला भी। नाम क्या है आपके चैनल का? AK TV पंजाब। अच्छा, आप अभी DSLR और गिम्बल लेके कर रहे थे, बड़ा फैंसी गिम्बल और आपका पूरा सेटअप बहुत अच्छा है सर। लेकिन होता है कि कैमरे से मैंने ट्राई किया हूँ कैमरे से, क्या गर्दी बहुत जमा हो जाती है कैमरा निकालेंगे तो। ऐसा है जी, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है कैमरे वाला काम। और हिलता बहुत है गिम्बल लेके जाना। हाँ, तो मेरे पहले भी देख रहे थे भाई बंडाल फार्म पे जब आप शूट कर रहे थे। हाँ जी। तो हमने यही सोचा था कि भाई का वेलकम करते हैं पंजाब में इतनी दूर से, तो ये आपने ऑडियंस को दिखाने के लिए। बिल्कुल पंजाब में आए घोड़े दिखाने हमारे, है ना भाई? ऐसा मेला कोई नहीं होता है इंडिया में। मैं काफ़ी मेले में गया हूँ, बड़े बड़े मेलों में। एक मुझे पुष्कर और एक ये पुष्कर भी बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है मौसम थोड़ा ख़राब होता है। बिल्कुल। यहाँ पर मौसम की वजह से 4 चांद लग जाते हैं। आप कितना भी घूमो और कितना भी हाई डेफिनेशन वीडियो बनाओ, ना तो फ़ोन गर्म होता है ना तो भेजा गर्म होता है। ठीक है, वो मज़ा आती है। और असल में क्या बात है ना भाई, मैं अपनी तरफ से भी और हमारे भाइयों की तरफ से भी ना आपका पंजाब में मोस्ट वेलकम करता हूँ। धन्यवाद सर, थैंक यू। हमारा जब आप वहाँ पे वीडियो बना रहे थे ना, भाई ने बोला कि बंडाल स्टड फार्म पे, तो मेरा था, हम दोनों भाइयों ने सोचा कि भाई को बोलेंगे कि आपको जहाँ पर किसी भी चीज़ की जरूरत हो, पता क्या है भाई, जब हम लोग पुष्कर मेला में जाते हैं, जहाँ कहीं और यूपी वगैरह में जाते हैं, तो जब हमें वहाँ पर कोई लोकल बंदा ऐसे कहने वाला मिलता है ना कि सुखी भाजी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम आपके साथ हैं, है ना, तो थोड़ा नहीं सीना चौड़ा समझ जाता कि हाँ यार अपने भाई है ना। बाकी है ना, हम वेलकम करते हैं। यूट्यूबर की जिंदगी को यूट्यूबर ही समझ सकता है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आज का ब्लॉग मेरा बहुत पॉजिटिव नोट पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू ऑल। और सब्सक्राइब कीजिए वंस अगेन। आपके चैनल का नाम बताइए। मेरे चैनल का नाम है पंज आप पैदावार। पंज आप पैदावार, ओके। और आपका? और मेरे चैनल का नाम है जी बुटर ट्रैक्टर। बुटर ट्रैक्टर। ते अपना जी AK TV पंजाब। तो फार्मिंग करते हो आप? फार्मिंग के चैनल है, ये भी फार्मिंग का चैनल है, और आपका जानवरों का घोड़े वाला घोड़े, तो आपके लिए तो होम टर्फ है, मजा आएगा बहुत। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए, जाते जाते लोग मिल रहे हैं सब्सक्राइबर। क्या नाम है आपका? मनदीप सिंह। देखते हो हमारा चैनल? मजा आती है। क्या कर रहे हो यहाँ पे? घोड़े लेके आए हो? कहाँ पे आपका टेंट? ये मेरे ताऊ जी का। ये हरगुण मान यहीं पे है? हाँ जी। हरगुण मान का टेंट है ये? हाँ जी। आया नहीं हरगुण? आए हैं उधर घोड़ी में। ओके, कब आने वाले घोड़े? घोड़े परसों आने। परसों आएंगे, ठीक है, बात करेंगे आपसे भी, हरगुण से भी। थैंक यू, बाय बाय। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हमारा इंस्टाग्राम पेज है FSA एंटरटेनमेंट, और
फेसबुक पेज है FSA एंटरटेनमेंट नाम का, विदाउट एनी स्पेस, FSA एंटरटेनमेंट, बिना कोई स्पेस डाले। आप प्लीज़ फॉलो कीजिए हमें, बहुत बहुत खुशी होगी हमें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एक दिक्कत होती है कि भाई यहाँ से जाने के लिए ऑटो नहीं मिलती और बस आधे आधे घंटे में आती है, सो वही एक प्रॉब्लम है मुक्तसर से निकलते वक्त। तो रिक्शा तो मुझे मिली नहीं, मुझे बाहर तक के एक रिक्शा ने छोड़ा यहाँ पर, और गुरुद्वारा है यहाँ पे करीब, और पंजाब आए और किन्नू का जूस भी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, 30 रुपीज़ में मिलता है, और यहाँ पर सारी किन्नू की खेती है पीछे। So this is what Kinnu is. मिल गई इनकी रिक्शा। क्या नाम है आपका? आशु। आशु, बहुत बहुत शुक्रिया यार, रिक्शा नहीं मिल रही थी। आशु, आप लोग अंदर क्यों नहीं आते हो मंडी में? हम लोग वेट करते रहते, रिक्शा अभी मिले अभी मिले, कितने लोग वेट करते हैं, आने नहीं देते। अच्छा जी, तो ये है मुक्तसर रेलवे स्टेशन।